वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे, 3 सितंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत की जाए उससे पहले एक हैंड्रेस है। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे, 3 सितंबर 2025 में आप सभी का। पहले हैंड्रेस ले लेते हैं और उसके बाद एक हैंड्रेस है इनका लेते हैं, उसके बाद बाकी बाद में बात करते हैं। भावना बहन, माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम गुड़िया। भैया, ये वंश को 5 दिन से बुखार है और अब ना कफ भी हो गया, जिसमें छाती से खड़ खड़ की आवाज आ रही है। तो आपने जस्टिसिया और वो बताई थी एक ओसिमम ठीक है, मदर अभी टिंचर मैंने। एंट्रीम टार्ट ऐड कर दो। अगर खड़खड़ और की मुंह में आवाज आ रही है छाले तो हो रहे एंट्रीम हैं। टार्ट। भैया, मुंह में छाले भी हो रहे हैं। बोरेक्स। बोरेक्स दी है मैंने, एक बारी तो दी है, उसकी और वजह से ये आज इसको 3 दिन हो गए, कुछ भी नहीं खा रहा। ठीक। तो और और पहले बोल लो तुम। इससे फर्क पड़ जाएगा इन तीनों से ही, मदर टिंचर में ही, और इसमें तो थोड़ा गैप देना पड़ेगा ना, बोरेक्स में और उसमें। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। एक तो लौंग का बारीक पाउडर करो, लौंग का बारीक पाउडर, एकदम बारीक पाउडर करके लौंग को हल्का सा तवे पे सेक के बारीक पाउडर कर दो, और 2 चुटकी लौंग का पाउडर 1 चम्मच शहद में मिला के उसके पूरे जीभ पे मल दो। ठीक है। और दूसरा, होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं, एंट्रीम टार्ट एक ऐड कर देना और बोरेक्स ऐड कर दो। और चौपाल की करते हैं शुरुआत। 3 सितंबर 2025 में चौपाल की है बहुत ही खास बातें। आप सभी जानते हैं, कल 2 सितंबर 2025 को आरती दीदी के छोटे बेटे शुभोहम के जन्म दिवस पर पहली बार ऑनलाइन की इस व्यवस्था में, जूम मीटिंग के द्वारा, स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी कर्णधारों द्वारा चौपाल में जुड़ रहे नारी सुरक्षा की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान की मीटिंग में, और नारी सुरक्षा के से जुड़े हुए परिवार, सभी परिवारों के संग मिलजुल कर पहली बार रामचरितमानस का एकाह पाठ, अखंड पाठ 24 घंटे में पूरा किया गया, जिसमें सभी भाई बहनों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किए और बड़ी ही सफलतापूर्वक 24 घंटे से कम समय में रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ ऑनलाइन पूरा किया गया। पहले तो आप सभी जो भी भाई बंधु इसमें हिस्सा लिए हैं, तो अपने अपने विचार आधे आधे मिनट के लिए अपने विचार रखें। तो सबसे पहले बात करते हैं रेनू वर्मा दीदी से, जिन्हें पढ़ने से डर लगता था, और इन्होंने रामचरितमानस की ऑनलाइन की एकाह पाठ में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कि जिन्हें पढ़ने से ही डर लगता था, जब आप देखेंगे 1 तारीख की चौपाल की रिकॉर्डिंग, तो उनमें दीदी ने ये बोला कि मेरे से तो होगा नहीं। और इन्होंने बागडोर उस वक्त संभाली जब बागडोर की जरूरत थी, और इन्होंने घर में, अपने घर में ही 24 घंटे का पाठ भी किया, साथ ही साथ ऑनलाइन के साथ साथ 24 घंटे में। और कमर में दर्द कमर में दर्द भी हो गया, तब भी इन्होंने कमर में बेल्ट बांध कर इस यज्ञ को पूरा किया। रेणु वर्मा दीदी, सबसे पहले आप अपने विचार रखें, और बारी बारी से अशोक हेमंत भैया, सभी के हैंडल्स ले लीजिएगा। एक कॉल आ रहा है बार बार, वो कॉल उठा लेता हूँ। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। भैया, मैंने जिंदगी में पहली बार रामायण का पाठ किया है। मुझे तो मतलब जिस दिन आपकी यही हाल दीदी का फिर वहां भी था, कई बार नेटवर्क नहीं भी होता था, फिर भी बैठे हुए अपनी पूरा का पूरा इन्होंने पूरा किया। जी भैया, आप लोगों का सहयोग मिला, और बहुत जिस अच्छा वक्त लगा भैया। और जिस वक्त जरूरत थी उस वक्त नेटवर्क आ गया था। अब जी भैया।
जी आगे। बहुत अच्छा लगा भैया। सबसे बड़ा सहयोग तो अपने भाई बहनों का है, जो खुद करते हैं, बिल्कुल भी महसूस ही नहीं होने दिया कि आप घबराहट घबराहट होती है जब पढ़ते हैं, तेज हो रही होती है, तो बस जैसे जैसे हाथ पीठ में हाथ रख रहे हैं और कह रहे हैं नहीं नहीं, के प्रभु के जो खेल रहे हैं, एक जैसे बाहर ही चली गई, अच्छा लगा मुझे, आप बहुत अच्छा लगा। आप दीदी की आवाजों पर ना जाएं, क्योंकि नेटवर्क की वजह से आवाज नहीं निकला, लेकिन भाव आप पढ़ सकते हैं। आप उनके चेहरे के भाव पढ़ सकते हैं। और दूसरा, हमारे बीच में है सरोज शर्मा दीदी। सरोज शर्मा दीदी, हैंड रेस कीजिए जरा, ढूंढना पड़ेगा नहीं तो मुझे। माइक अनम्यूट कीजिए सरोज शर्मा दीदी। सरोज शर्मा दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। जैसे कि राम जी खुद ही पधारे हैं और वो ही करवा रहे हैं, अपने कौन थे करने वाले। और इतना इमोशन, इतना थकावट, जैसे लग रहा था 11 बजे नींद आएगी। और कहाँ नींद उड़ गई, कहाँ 3 साढ़े 3 बज गए, पता ही नहीं चला। पूरा दिन पूरी रात। और हम चाहते हैं कि ऐसा भव्य समारोह बार बार करवाएं भैया, महीने 2 महीने में करवाते रहें। कि राम जी सबके घर पधारे हैं और सबके घर अखंड रामायण का पाठ हुआ है भैया। आपका और दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हम सभी में उम्र दराज लालजी वर्मा चाचा जी, जिन्होंने कमान उस वक्त संभाली जिस वक्त सबको नींद आती है। लालजी वर्मा चाचा जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। लालजी वर्मा जी, योग शिक्षक, बाराबंकी यूपी। शायद वो अपने माइक को अनम्यूट नहीं कर पा रहे। सभी भाइयों और बहनों को वंदे मातरम। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। ऐसा है कि हमने कहा था कि 8 बजे से 8 बजे सवेरे तक का बीच में जब भी कोई जरूरत पड़े तो हम हाजिर हो जाएं, लेकिन हमारी जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन हमको जबरदस्ती उसमें अपने को शामिल करना था। तो फिर जैसे जो कुछ बन पड़ा वो किया। और एक बात ये कहनी है कि मानस का पाठ मन से किया जाए, सही या गलत, फायदा तब भी होगा, चाहे सही हो चाहे गलत हो। यानी राम का नाम सीधा या उल्टा किसी तरह से किया जाए, फल आपको वही मिलेगा जो राम का नाम सीधा करने से मिलता है। तो रामायण में पढ़ने से, मानस को पढ़ने से जो गलतियां होती हैं वो सारी गलतियां माफ होती हैं। वो मन से गलतियां की जाती हैं तो वो गलती नहीं मानी जाती हैं। इसलिए मानस का पाठ बहुत अच्छा हुआ, सबने बहुत ही मन से पढ़ा, इसलिए मानस पूरी तरह से सफल रहा। जी। अंजना गोयल दीदी। बस भैया अब आगे जब भी करें ना अर्थ के साथ करेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। उससे हम लोग को अर्थ भी पता पड़ेगा और हम लोग उसको अपने जीवन में उतार सकेंगे। हम आज सिर्फ पढ़ते हैं, इसको जीवन में उतारना है हमें। ये रामायण है, राम की कथा है जो उन्होंने जीवन में उतार के दिखाई है हमें। हमें उसको जीवन में उतारना है, बस मैं तो यही कहना चाहूंगी। जी जी जी। सत्यवीर भाई। सत्यवीर वंदे भाई ने मातरम तो भैया। पूरा भजन ही लिख दिया। तो मैं चाहूंगा कि वंदे सत्यवीर मातरम भाई तभी आप तो भजन ही सुना दीजिए दोबारा। भैया, वो मेरा नेटवर्क भी खराब था और मैं रिश्तेदारी में गया हुआ था, फिर भी जब जब मेरे को टाइम लग गया तब तब मैं मतलब देखता रहा फिर भी। ये देखने वालों का भी साथ, उससे भी हौसले बुलंद होते थे कि 20 25 30 परिवार हमारे साथ हैं। कोई ना कोई हमारे साथ है अभी। पढ़ने वालों को हिम्मत थी कि कोई ना कोई साथ है, अगर हमारा नींद आए या कुछ हो तो कोई ना कोई तैयार है। और हालात तो ऐसे हुए कि सब अपनी अपनी बारी का जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। इस तरीके से काफी अच्छा लगा। और आप में से और भी भाई बंधु हैं, मैं सबका नाम
लेते हुए अपनी ओर से, चौपाल की ओर से जिनका नाम छूट जाए उसके लिए माफी मांगता हूँ। लेकिन इस प्रकार पहली बार हमारी आ, खुशबू पांडे बहन है मेरठ से, सुमन पाल दीदी मेरठ से, नीतू महेश्वरी दीदी सिल्लीगुड़ी से, मतलब ये अलग अलग शहर से अलग अलग तरीके से, और सब इतने मतलब शब्द नहीं है। कोमल बहन हरदोई यूपी से, तनुजा माता जी को कैसे, तनुजा माता जी से तो दो शब्द बनते ही हैं। बाकी होगा तो थोड़ा समय का अभाव है, क्योंकि हमें चौपाल भी करनी है, चौपाल पे बहुत सारी चर्चाएं करनी है। तो तनुजा माता जी अगर जुड़ी हुई हैं, नहीं जुड़ी अभी नहीं आई हैं। आप में से किन्हीं को भी जो भी है, अगर किन्हीं को दो शब्द रखने हो तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, रख सकते हैं, नहीं तो आगे चौपाल को चौपाल की ओर लेके चलते हैं। मैंने तो यही लिखा था कि रामचरितमानस पे जो पाठ हुआ है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। जी, खुशबू दीदी। वंदे मातरम भैया जी, सबको जय श्री राम, वंदे मातरम। ये रामचरितमानस की तो क्या कहना भैया, इतना अद्भुत था। फर्स्ट टाइम ऑनलाइन ज्वाइन किया था, जबकि चौबीसों घंटा जुड़ने का सौभाग्य नहीं मिल पाया। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि हमारे घर पे ही चल रहा है, हमारा खुद का ही है, पाठ रखा हुआ है। और इससे ज्यादा क्या कहें हम। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आरती दीदी का भी, आपका भी। और एक अनुभव भी शेयर करना था, इसलिए मैंने हैंड रेस किया। अनुभव भैया ये था कि एक हफ्ते से मेरी 1-2 महीने से नया फोन लिया है मैंने, मोबाइल। 1-2 हफ्ते से ऐसा हो रहा था, इतना ज्यादा फोन हैंग हो रहा था मेरा, मीटिंग भी अपने आप लीव हो जा रहा था, कुछ व्हाट्सअप खोल रही थी कुछ और खोल खुल जा रहा था, किसी का भी कॉल आ रहा था वो अपने आप कट हो जा रहा था, चाहे वीडियो कॉल हो या ऑडियो कॉल हो। परसों या नरसों मीटिंग में मैंने सुना था आनंद भैया किसी को बता रहे थे कुछ फोन में प्रॉब्लम है, तो मंत्र बताई उन्होंने, नल नील वाला। भैया जी मैंने कल ही जैसे ही वो रामचरितमानस का पाठ चल रहा था, उस टाइम पर बार बार लीव हो जा रहा था, जबकि कंप्यूटर से भी मैंने ज्वाइन किया था। उसी टाइम पे एक मैंने पेपर लिया, उस पे फाड़ के और फोन के कवर के पीछे रख दिया। 1 घंटे बाद तो मेरी बैटरी डेड हो गई, लेकिन आज एक बार भी वो प्रॉब्लम नहीं आई। मैं इनको बार बार बोले जा रही थी कि एक बार फोन को दिखा दो, बोले बार बार गिराती रहती हो फोन को, वो इसीलिए प्रॉब्लम हो गई होगी। मैंने कितने इसमें से फोटो वगैरह भी डिलीट किए कि किस लिए हैंग हो रहा है, लेकिन भैया आज एक बार भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो दिक्कत एक बार भी नहीं हुई। 1 डेढ़ 2 हफ्ते से परेशान थी मैं। सच में भैया हमारे वेदों के और इसमें बहुत ताकत है, मंत्रों में बहुत ज्यादा है। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सुमन पाल बहन। एकदम सभी बहनों को। भैया जी जब मैं कोमल दीदी की आवाज आई, मैं सोच रही थी कि आरती दीदी बैठी है, और भैया कोमल दीदी की इतनी अच्छी आवाज आ रही थी कि पहचान में ही नहीं आ रही थी आरती दीदी बैठी है कोमल दीदी बैठी है। और उन यार इसलिए दीदी भैया जी मुझे है ना घबराहट भी हो रही थी कि मुझे कैसे बोलना है। और इसलिए मैंने अपनी सहेली को बुलाया था कि दीदी है ना मेरे साथ, मेरा साथ देना, मुझे नहीं आता कुछ भी करना। और भैया जी मैं पहली बार बोली थी, और उनसे ही उनकी ताल मिलाकर बोली थी कि भाई मैंने कहा मुझे नहीं आता ऐसा बोलना, क्योंकि मुझे मैंने पहली बार बोला था भैया जी। तो वो दीदी कह रही नहीं नहीं मैं आ जाऊंगी कोई बात ना। भैया जिन्होंने मेरा साथ दिया 1 बजे तक, फिर रात को मैं बहनों के साथ ही बोली भैया, क्योंकि मुझे बोलना ही नहीं आ रहा था। और कोमल दीदी के साथ में, कभी किसी बहन के साथ में, लेकिन मैं लगी रही। और फिर मैंने फोन चला के छोड़ दिया, फिर 5 बजे फोन चलाया। लेकिन भैया जी हमको बहुत अच्छा लगा, और पहली बार ये सब हुआ। और आपका तहे दिल से धन्यवाद भैया जी, और आरती दीदी का भी बहुत। सच में भैया जी ये उम्मीद भी नहीं थी कि हाँ भागवत 24 घंटे रामचरितमानस का पाठ होगा अपने घर पे भी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। पूजा कपूर दीदी। वंदे मातरम सभी को, वंदे मातरम भैया जी। भैया बहुत ही अच्छा लगा, अद्भुत। ऐसा लगा ही नहीं कि हम अलग अलग बैठ के पाठ कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था सब हम आप आसपास ही अपने भाई बहनों के साथ बैठे हुए हैं, और बहुत ही अच्छा लगा। और मेरे हिसाब से भी तो ये हर 2 महीने 2 महीने में इस तरह का कोई ना कोई आयोजन, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा वगैरह का करते रहना चाहिए। जी भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और इस तरीके से और भी सभी हैं। अ, एक मन का खेद बता देता हूँ, मन का खेद। चौपाल पे प्रतिदिन 150 परिवार जुड़ते हैं। मुझे उम्मीद थी कि रात्रि 8 बजे की जब हमारी ये चल रही होगी, तो उस वक्त कम से कम परिवार, ज्यादा से ज्यादा परिवार जुड़े रहेंगे।
कम से कम कुछ देर तक जो जुड़े रहेंगे, लेकिन 60 65 75 से ज्यादा नहीं हुए। तो इस बात का थोड़ा सा मन में हल्का सा रहा कि कहीं ना कहीं हम में कमी है, कि हम परिवार उतने अच्छे से भी बना नहीं पा रहे हैं। उन प्रयासों को दूर किया जाएगा कि 30 परिवार तो 24 घंटे के लिए डबल रिचार्ज कर करके, हमारे बीच में एक आकांक्षा गंगस बहन है, उन्होंने तो इसे सुनने के लिए, आनंद लेने के लिए, हम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए डबल रिचार्ज करी। मतलब एक रिचार्ज प्लस और रिचार्ज। ऐसे ये चौपाल की छुटकी है। जी वंदे बहन। मातरम भैया जी। जी भैया फिर जी। फिर रोटी नहीं मिली सुबह की तरह? क्या हुआ भैया जी, ऐसा हुआ थोड़ा तेज बोल, कि पेड़े नहीं खाई क्या? पति देव ने भैया रिचार्ज करवा रखा था, पहले 28 दिन वाला करवाया, वो ऐसा करवाया कि वो पूरे महीने का 1 ही GB था। और मेरे को पता लगा कल ही सुबह, और मैंने उनके पास कॉल किया कि रिचार्ज खत्म हो गया है, और इतना सुन के उन्होंने कॉल काट दिया। और बिना ही सुने भैया उन्होंने 6 GB का एक्स्ट्रा नेट का रिचार्ज कर दिया, कॉल करके बोले इसकी कि आवाज तो तेरा मुझे कुछ रिचार्ज नहीं हो आई है, गया है। ठीक है? ये आज रोटी खाई नहीं है। भैया मेरा स्पीकर खराब हो गया फोन अच्छा, का। स्पीकर तो सही होगा, माइक्रोफोन खराब हो गया। ठीक है। जी भैया, कोई बात नहीं। मेरे को भी कमी आ रही है भैया। हाँ, तो कहने का उस मतलब ये है कि बोल रही गुड़िया ने अपने रिचार्ज करा ली थी, पहले ही तैयारी कर ली कि चौपाल पे होने वाली रामचरितमानस में पूरा साथ देगी। फिर बहुत सारी बहनें, अर्चना जैन दीदी, प्रीति गुप्ता दीदी, मतलब किनका किनका नाम लो। प्रीति गुप्ता दीदी तो हैंड रेस ही कर दी। हाँ जी, प्रीति गुप्ता दीदी, आपको कैसा लगा वंदे चौपाल मातरम भाई जी। ऑनलाइन? चौपाल बहुत अच्छा लगा मुझे। और एक नई राह मिली कि इस तरीके से भी हम सब, मतलब अनजाने लोग भी एकजुट होके, एक परिवार होके इतना अच्छा पाठ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आरती दीदी का और आपका, और उन भाई का जिन्होंने हमें आपका चौपाल का नंबर दिया और हमें इतना सुंदर परिवार मिल गया। अब ये आप जल्दी जल्दी कराते रहा करिए। मैंने तो अपने घर में भी शेयर की है ये बात कि हम लोग 5 6 भाई बहन हैं, कभी भी इस तरह से लिंक बना के हम लोग पाठ कर लिया करेंगे। तो एक नई राह मिली इससे हमें। जी दीदी, बहुत बढ़िया। हेमंत भैया, आपको हैंड रेस करने की जरूरत पड़ गई? नहीं, हाँ, हैंडल इसलिए किए कि अटेंशन मेरे तरफ हो जाए लोगों का। जी। मुझे तो जैसे जो चला, तो ये कभी फील नहीं हुआ कि मैं पाठ किया, पता नहीं, मुझे यह लग रहा था कि मैं पाठ करवा रहा हूँ, और उसमें कहीं टूट न जाए, कहीं छूट न जाए, इसके लिए तत्पर रहूं। किसको कॉल करना है, किसको बुलाना है, मतलब ये हमें लगते रहता था कि कोई मिस ना कर जाए। जैसे ये वाला हर साल मतलब रामचरितमानस मैं अपने गांव में करवाता हूँ। पूर्णिमा के दिन, छठ के बाद जो आता है ना, अभी जस्ट जो आएगा अभी कार्तिक का महीना में, तो उसमें होता है, और उसमें ऑर्गेनाइज जो है हम ही करते हैं, और कभी पढ़ते नहीं है, इसलिए बुक मेरे पास नहीं था। लेकिन यहाँ पता नहीं, यहाँ भी हम बुक, जैसे आप पूछे भी थे तो हम बोले ना, बुक खरीद लेंगे, ले लेंगे, बुक नहीं है मेरे पास। तो मुझे लगा बुक क्या करेंगे आप, मतलब पढ़ने में उस तरह का दिलचस्पी है नहीं। लेकिन संजोग से ऐसा हुआ कि चल गए उनके साथ, रेखा दीदी के साथ, और एकदम बुक स्टॉल जो है ना, मैंने गीता प्रेस का एकदम कॉर्नर पे ही टकरा गया। उन्हें एकाएक नजर पड़ गई, तो बोले किसे गीता प्रेस दिख रहा है और रामचरितमानस लेना, तो बोले मैं, मेरा तो कल आ गया, तो ये ले ही लेते हैं। और देखे कि लिए, तो मुझे लगा कि पढ़ूंगा, अच्छा ठीक है। लेकिन ये काम आया ऑर्गेनाइज करने में, क्योंकि जो लाइन वाइज बताना था कि हाँ कितना नंबर अभी चल रहा है, कितना नंबर ये चल रहा है। और फिर ऐसा हुआ कि पढ़ने भी लगे, क्योंकि जब साथ साथ चल रहा था तो पढ़ते थे। तो अब ऐसा जिज्ञासा बन रही है कि लग रहा है कि इसको मैं अब एक बार शुरू से हिंदी पे, वो मतलब जो आप जो पढ़े ना भावार्थ, तो मैं भी सोचा हूँ कि भावार्थ को ही पढ़ूंगा। तो कल ये लगा, लेकिन मतलब मुझे पूरा 24 घंटा कल से आज तक ये लगते रहा कि मैं ऑर्गेनाइज किया हूँ, और ये मतलब टूटे ना, मैंने एज ए ऑर्गेनाइजर ऐसा भाव मतलब मेरा पूरा रहा, पाठक वाला भाव
मेरे पास नहीं आया। लास्ट में आज सुबह पढ़े भी साथे साथे, नहा धो करके बैठ के पढ़े, फिर भी मुझे मतलब पाठक वाला भाव नहीं आया। हमेशा मुझे यही भाव रहा कि किन्हीं का आवाज जैसे किचकिच हो रहा था, ये हो रहा था, तो लग रहा था कि फोन करके बोलूं कि थोड़ा सा आप स्लो पढ़े, जो तेज आ रहा, जिनका क्लियर आ रहा है वो करे, सुनने में अच्छा लगे, कहीं टूटे ना, कहीं वो लगे ना। मतलब क्योंकि गांव में भी जब होता है ना वहाँ, तो मेरा काम वहां भी यही रहता था, रात में पकड़ के किसको लाना है, जाके घर का दरवाजा खटखटा के उसको उठा के लाते थे। अगर ठंड का मौसम हो जाता ना, बेड खींच करके चलो अगला, क्योंकि वो अगला जो पढ़ रहा है वो पालथी मार के वहां पे बैठ के पढ़ रहा है, तो थोड़ा सा दीप भी जलाना, वो सारे। अब भजन में रात में वहाँ हरे राम हरे कृष्णा भी 24 आवर उधर बैकएंड में चलते रहता। तो ये जो आदत बना हुआ था रात्रि में, लेकिन वहां भी मुझे जो है ना 4 घंटा वहीं पे बगल में ही पुआल बिछा हुआ रहता, सो ही जाता था। तो वही चीज यहाँ भी, मतलब मेरा वह सिस्टम तो चालू रहा, लेकिन मैं रात्रि में सो गया इस भरोसे कि आनंद भैया बिल्कुल बोले हैं कि जहाँ कम वहां हम, हमें लग रहा आनंद भैया खींच देंगे। और वाकई में आनंद भैया का मैंने शुक्रगुजार हूँ कि मैंने इतना स्लो था, मतलब मैं टेंशन में इस बात का था कि समय पे ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि इतना समय लगा था बालकांड में। हालांकि अलग अलग जगहों से हम लोग थे ना, तो वाकई में बालकांड में मतलब हम लोग बालक के रूप में ही थे। लेकिन पढ़ते पढ़ते ये पूरा मैंने जब युवा अवस्था में नहीं, रात्रि में जब पहुंचा था ना, तो जो स्पीड यानी जो युवा अवस्था का रफ्तार होता है, वो रात्रि में हम लोग में आ गया था। और लास्ट में जो होता है ना अनुभवों के साथ, मैंने बुढ़ापा में जो एज का अनुभव, तो अगले दिन जो सुबह में हम लोग का जो पाठ चल रहा था, वो बिल्कुल अनुभवों के साथ चल रहा था, यानी कि पूरा दिन और पूरा जो 18 घंटा का अनुभव हो गया था। तो मतलब एक पूरा जिंदगी, मतलब मैं 24 घंटे के अंदर वो जिया और मतलब फील किया कि जो शुरुआत मैंने हम पढ़ रहे थे तो बाल कांड से पढ़ रहे थे एकदम बचपना से, तो और हम लोग में भी बचपना था, कहीं पे वो हमने पकड़ रिदम एक दूसरे से कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था शुरुआती में। लेकिन रात्रि का जो कॉम्बिनेशन बना उसका पूरा अनुभव हमने आज मॉर्निंग में देखा कि ऑटोमेटिक लोग अपने से कब कोई स्लो होना है, कब फास्ट होना है, कौन आगे पीछे पढ़ना है, क्योंकि किसी से बात तो कर नहीं रहे थे, सिर्फ लिख रहे थे। और क्या लिखा रहा था, दोहा नंबर इतना, पेज नंबर इतना, दोहा नंबर इतना, पेज नंबर इतना, पटापट चल रहा था उसमें, कभी किन्हीं का कभी किन्हीं का वो चला। तो वही कहा कि मतलब ये चीज मुझे फील हुआ कि बालकांड में मतलब हम लोग टोटल के टोटल बच्चे थे, शुरुआत था और एक नया अनुभव था। अब तो है कि अगर गीता का भी पाठ पढ़ना होगा तो वह भी चल जाएगा, रामचरितमानस चलेगा तो वह भी चलेगा। अब तो दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, अब आने वाला दुर्गा जी का पाठ है, अगर इस तरह मनोबल बना हुआ है कि लग रहा है नवरात्रा इस पे गुजरेगी, नवरात्रा इस पे भी हो जाएगा, कलश स्थापना जो लोग जहाँ जो करे, मतलब एक भक्ति भाव का मतलब ये उद्गार लग रहा है कि अब ऑर्गेनाइज करने के लिए मतलब कोई जगह की जरूरत है। हम लोग का होता था ना पहले कि भाई अब करना है तो पंडाल वाला को बुलाना है, बिजली वाला को बुलाना है, खाने पीने की व्यवस्था करना है, रात्रि चाय बना के व्यवस्था करना है। अब ऐसा हो गया कि कोई जगह की जरूरत नहीं है, सब लोग के पास अपना अपना व्यवस्था है, अपनी अपनी तैयारी है, सिर्फ नेट और ऑनलाइन। बाकी तो वो तो प्रभु की माया रहेगा, तो नेटवर्क बन जाता है ऑटोमेटिक और नेटवर्क आ जाएगा। तो ये ऐसा चीज लगा भैया, मेरा तो यही फीलिंग था जी। और सभी लोगों का बहुत बहुत आभार देना और चाहूंगा कि उन्होंने दिया मतलब समय और अच्छा फील जी। हेमंत भैया का वाकई बहुत अच्छा रहा। और सबसे हम आखिरी में लेंगे आनंद भैया का। ठीक है, उससे पहले अपेक्षा गुप्ता बहन को हम नहीं भूल सकते। अपेक्षा गुप्ता बहन एक ऐसे मोड़ पे काम आई जब कहते हैं ना, वो मुझे थोड़ा सा ध्यान था, बाद में आनंद भैया ने उसको पूर्ति कर दी थी कि अकबर और बीरबल की कहानी में कि बीरबल को ठंडे पानी में ठंड के मौसम में खड़ा रखा गया रात भर। अ, और उससे पूछा गया वो कि तुम कैसे बच गए, ठंड कैसे नहीं लगी, तो उसने कहा कि आपके वहां पे दीपक जल रही थी उसको देख के। तो आकांक्षा गंगस बहन ने हम सभी की वो दीपक बनी, अपने घर के आंगन में बैठी तुलसी के पास दिए जला के अपने बच्चे के साथ काफी समय तक हम लोग पढ़ने वाले बीच बीच में उसे देख रहे थे, जो टिके हुए थे कि यहाँ पे क्या दिखेगा, तो वो भी यहाँ पे दिख रहा था। तो अपेक्षा गुप्ता बहन को कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। जी बहन, माइक अनम्यूट कर लो। आपको भी भैया बहुत बहुत धन्यवाद हमको
इतने अच्छे मौके में शामिल होने का मौका मिला। कभी हमने ना कभी देखा था ना सुना था, लेकिन मुझे एक अच्छा अनुभव एहसास हुआ कि मुझे तुलसी के नीचे बहुत अच्छा लगता है और मुझे पंडाल जैसा महसूस हो रहा था। मेरे घर में मंदिर अभी नहीं है, तो तुलसी ही मेरी मंदिर है। मंदिर का भी जगह सही नहीं हो पाया है, तो रात में 3 बार बारिश हुआ। बारिश हुआ, 3 बार हुआ। मैंने ईश्वर से कहा अगर मैं तन मन से पूजा कर रही हूँ तो ईश्वर बारिश ना हो। तो बस हल्का हल्का झीसा होके बंद हो गया, बारिश नहीं हुआ। और बल्कि परसों तो रात भर बारिश हुआ था, कल बारिश ही नहीं हुआ। तो मुझे भरोसा हुआ, विश्वास हुआ कि हाँ ईश्वर है, हमारी शक्ति में है, हम लोग पढ़ रहे हैं। धन्यवाद भैया। जी वह हमारे बीच में एक संगीता दीदी चंडीगढ़ से जुड़ी हुई थी, अभी नहीं है, उनके भी विचार रखते। उनके लिए बाकी जो छूट जाएंगे हमारे आनंद भैया सबको संभालेंगे। और अब मैं चलता हूँ। रवि रवि रंजन कुमार लुधियाना से। रवि रंजन भाई, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी। जी। मेरा अनुभव ऐसा है कि एक बारी मौका मिला था, हमारे गुरु भाई जी का एक मकान का फंक्शन हुआ था, तो उसमें उन्होंने रखा था, तो वहां पे भी कोई रात को रुकने के लिए राजी नहीं था, तो हमको बोला गया कि भैया आना है, और हम ऐसे नादान बच्चे की तरह कि पढ़ ही ना पाए, तो थोड़ा बहुत वहाँ पढ़े थे। और कल तो पीडीएफ के सहारे और जितना बन पड़ा खींच करके किए कोशिश पाठ का। जी बहुत और बढ़िया। अब और कोशिश सबसे बड़ी बात करेंगे है कि कि रवि रंजन भाई या यूं समझिए कि स्वस्थ समिति परिवार में जितने भी भाई जुड़े हुए थे, उन सभी से हौसले मिले हुए थे कि है है कोई ना कोई तो भी है यहाँ पे, अगर हम हारेंगे तो कोई। और मैं समय एक हमारे बीच में बहुत कीमती व्यक्ति आ चुके हैं, तो मैं उनका विचार पहले ले लेता हूँ। क्योंकि इनके घर का माहौल 2:30 बजे तक ये अपने काम में व्यस्त थे, और घर का आनंद का माहौल कुछ अलग ही था। आ, प्रमोद शर्मा जी सिरसा से, हम सभी के जो दीदी हैं सरोज शर्मा दीदी, उनके पति देव, और पेशे से पुलिस इंस्पेक्टर हैं हरियाणा गवर्नमेंट में। जी भैया, माइक अनम्यूट कीजिए। माइक अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए भैया। वंदे मातरम भाई साहब। वंदे मातरम। सभी सम्मानित सदस्यों को वंदे मातरम। मैं तो कल जब ड्यूटी से आया था भैया 10 बजे के आसपास, तो घर का माहौल देखा। उस टाइम तो राममय हो रखा था घर का माहौल, बहुत अच्छा लगा। और मैं कई दफा साथ में फाइल लेके आ जाता हूँ, तो सरोज तो साथ में रामचरितमानस सुन रहे थे, और सरोज स्टडी भी कर रही थी, पढ़ भी रही थी, और मैं सुनता रहा और अपना काम भी करता रहा। तो रात के लगभग 12-1 बजे गए थे, फिर मैं तो सो गया था, लेकिन सरोज ने फिर भी और जा करके वो सुना था और पढ़ा भी था। और मैं सभी पारिवारिक सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभारी हैं, जो हर एक घर के अंदर रामचरितमानस के पाठ हुआ है, राम के चरित्र का गुणगान हुआ है। और बचपन से सुनते आ रहे हैं राम के बारे में, छोटे से थे रामलीला देखते थे। और मैं ये मानता हूँ भाई, हम राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। तो राम को पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन राम को पढ़ करके अपने जीवन के अंदर धारण करना, चलो हम उस महान व्यक्ति का मुकाबला तो नहीं कर सकते, उसके एक 0.1% के बराबर भी हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए भाई राम के दिखाए मार्ग पे चले, राम को सिर्फ माने नहीं, राम की भी माने। और कई दफा मैं देखता हूँ जैसे धार्मिक वाद विवाद होने लग जाता है, स्टूडेंट लाइफ में भी करते थे, और अभी डिपार्टमेंटली भी हो जाता है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में सभी कास्ट के भाई हैं, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हिंदू भी हैं, हर हर वर्ग के हैं। तो हमारी वजह से बहस होने लग जाती है कई दफा, भाई क्वालिटीज ऑफ राम। तो कई विपक्ष में बोलते हैं, लेकिन फिर मैं उनको समझाता हूँ भाई, राम राम एक राजा के बेटे नहीं, वास्तव में आदर्श थे, और उनकी क्वालिटीज बहुत थी जो हमें धारण करनी चाहिए। सबसे पहले उनको बताता हूँ भाई, राम पत्नी व्रता थे, और
लोग जो कहते हैं भाई माता सीता को उन्होंने वनवास में त्याग दिया था, तो कई लोग राम को स्त्री विरोधी, महिला विरोधी बताते हैं। लेकिन वो महिला विरोधी नहीं थे, इस बात का उन्होंने 14 साल की उम्र में ही प्रमाण दे दिया था। कैसे दिया था? जब विश्वामित्र जी उनको लेके गए थे और राक्षसों का संहार करते करते जब वो माता सीता के स्वयंवर में पहुंचे, तो वहां उन्होंने गुरु के आदेश से सीता स्वयंवर जीत लिया, और फिर बाद में बारी आई सीता से ब्याह रचाने की। तब श्री राम की ये वर्डिंग थे अपने गुरुदेव के प्रति, बोले गुरु जी पहले मैं अपने पिताजी से पूछूं तो सही, अनुमति तो लूं भाई, तब मैं उनसे अनुमति लेकर के ही अपनी शादी कर सकता हूँ। तो विश्वामित्र जी ने कहा, बोले कोई बात नहीं, आप पहली शादी गुरु के कहने से कर लो, दूसरी शादी आप अपने पिता से पूछ के कर लेना। तब वो छोटे से हमारे आराध्य राम के क्या वर्ड थे, बोले नहीं, मैं शादी करूंगा, सिर्फ एक ही शादी करूंगा। मेरे 3 माता हैं, और जब मेरे पिताश्री बैठे होंगे और जब माँ के कई बैठी होंगी पास में, और जब कौशल्या माँ आई होगी, तो उन्होंने क्या महसूस किया होगा। और जब दूसरी माता बैठी हो, तो तब सुमित्रा माता आई होगी, तब उन्होंने क्या फीलिंग महसूस करी होगी। तो अगर मैं जीवन में शादी करूंगा तो सिर्फ एक ही शादी करूंगा। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि वो महिला विरोधी नहीं, महिलाओं के पक्ष में थे। सेकेंडली, उनका जो अगर लोग वो देखते हैं भाई, हमारे जो विदेश मंत्री है या हमारे जो प्रबंधनकारी है जो देखते हैं, उनको श्री राम से सीख लेनी चाहिए। श्री राम का नेतृत्व देखो आप, वो उस टाइम इतने बड़े राजा के राजघराने के राजकुमार थे, बल्कि राजा ही बनने वाले थे। चलो, अगर वो किसी को भी आवाज लगाते तो विश्व का बड़े से बड़ा राजा रावण के खिलाफ उनके पीछे आकर के खड़ा हो जाता। लेकिन उनकी क्वालिटीज देखो, उनका नेतृत्व देखो, उन्होंने किन को साथ लिया अपने, उन्होंने दलितों को साथ लिया, उन्होंने वंचितों को साथ लिया, और बहुत बड़े राज्य राज्य के ऊपर उन्होंने चढ़ाई करके अपनी विजय प्राप्त करी। थर्डली, जैसे हमारे समाज के अंदर क्या आजकल मैं देखता हूँ, और पुलिस में भी नौकरी करता हूँ, लोग छोटी छोटी बातों के लिए पुलिस थाने चौकी कोर्ट कचहरियों वकीलों के चक्कर काटते हैं। यानी कि इतना उनका नुकसान नहीं होता, इतना वो कोर्ट कचहरियों में वकीलों को दे देते हैं। लेकिन अगर राम को वो लोग पढ़ ले, अगर राम की भावना वो जान ले, राम के विचार से वो सहमत हो जाएं, तो मेरे ख्याल में कई जो हमारे समाज में जो छोटे छोटे झगड़े हैं, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। राम राम एक त्यागमयी है, राम वीरता के प्रतीक है, राम बलिदान के प्रतीक है। राम, वो देखो, रावण रावण का इतना बड़ा राज्य जीतने के बाद भी वो विस्तारवादी नहीं थे। रावण का राज्य जीतने के बाद भी उन्होंने जो उसका उत्तराधिकारी बनता था विभीषण, उसको सौंप दिया। अगर वो चाहते तो अपने राज्य में मिला सकते थे। तो इसलिए मैं अगर बोलूंगा तो बहुत कुछ है उस हमारे आराध्य राम के ऊपर, तो शायद रात ही हो जाएगी, रामचरितमानस से भी ज्यादा बोला जा सकता है उनके ऊपर तो, जो तुलसीदास जी ने लिखा है, और आगे और भी विस्तृत रूप से लिखा जा सकता है। कितना ही लिखता चलो, कितना ही बोलते चलो, लेकिन उनका जो गुणगान है वो हमारी उंगलियों पे पैरों पे उसके ऊपर काउंट नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूंगा भाई, समय समय पर राम का गुणगान, रामचरितमानस, रामायण का पाठ, और हो सके तो हमारे जो समाज के अंदर एक ही ऐसा पुरुष हुआ है जो सर्वगुण संपन्न था, भगवान श्री कृष्ण, उनके ऊपर भी अगर गीता का पाठ ऐसा होता रहे तो बहुत अच्छी बात है। और हमें एक जीने का कला मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, और हमारे समाज के अंदर सुख शांति, भाइयों में भाईचारा, प्रेम की भावना बढ़ती रहेगी। जय श्री राम। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। बहुत आशा गुप्ता, आशा गुप्ता दीदी, नीतू महेश्वरी दीदी, सीमा नरूला दीदी। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम सीमा दीदी। हाँ जी। कल का पाठ बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि समय समय पर ये होना चाहिए, कि इतने मतलब यूं समझ लो पूरे भारतवर्ष से सब लोग जुड़े हुए थे। बहुत ही आनंद आया और ऐसा लगता है राम जी विराजमान थे हमारे पाठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद में। दीदी।
नीतू महेश्वरी दीदी। चलिए, बाकी सही अभी व्यस्त हों तो हमारी मोनिका साहू बहन, कोमल बहन। जी भैया, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी सच में रात बहुत आनंद आया कल, मतलब पूरा दिन बहुत आनंद आया। और ऐसे ही लग रहा था जैसे सबने बताया कि घर में ही प्रोग्राम हो रहा है, घर में ही। और भैया इतना ऐसा प्रोग्राम मैंने तो देखो जीवन में कभी देखा ही नहीं। घर में पंडित बैठना एक अलग बात होती है, वो जो करे वो अलग बात होती है। पर हमने ऐसा एक 24 घंटे के लिए पाठ करना। मैं ब्राह्मण घर में तो जन्मी नहीं हूँ, जाट के घर में जन्मी हूँ, तो हमारे तो ऐसा प्रोग्राम होता ही नहीं। कल हम और पंडित बने सारे। कल जो प्रोग्राम था तो उसमें ऐसे लगा ही नहीं कि 24 घंटे के लिए मैंने भी जोत रखी थी। थोड़ा उसमें मुझे विश्वास है कि जोत घर में चलेगी, तो उसमें विश्वास था। पर जब शुरुआत की थी भैया तब तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि एक फॉर्मेलिटी के लिए हम पढ़ रहे हैं। जैसे भैया ने बताया ना बचपना, तो वो बालकांड में तो बचपना ही था, एक फॉर्मेलिटी थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आता गया और कुछ उसमें दोहे वो आते गए जिनको हम संतों के मुख से सुनते हैं। तो वो उसमें वो आते गए तो फिर और इंटरेस्ट बनता गया। फिर उसके साथ जैसे कोई बहन और पढ़ रही थी तो उस दौरान भावार्थ पढ़ने का भी था कि हम थोड़ा भावार्थ पढ़ लें। और वो ही है कि जब आयुर्वेद वाला आया, रोगों के ऊपर उपचार के लिए आया, तो उसका भावार्थ पढ़ने के लिए और मन किया कि हाँ थोड़ा इसको और पढ़ते हैं। और अब यह ऐसे लगता है कि कल तो पढ़ा था उसको एक बरबरी, अब की बार जब हम पढ़ेंगे उसको दोबारा कभी मौका मिलेगा या जब भी होगा, तो अब की बार भी हम मन से करेंगे, भावार्थ के साथ साथ के साथ पढ़ेंगे और उसका भावार्थ भी साथ में सीखेंगे। अब यह लालसा भी जगी है। पहले घर में भगवत गीता जी रखे हुए हैं और एक फोर्स के साथ होता था कि जब नवरात्रा हुआ तो 9 दिन हमें वो भगवत गीता पूरी करनी है। मतलब वो वही आप वाली बात है कि पेज पलटने हैं, भावार्थ का कोई मतलब नहीं था कि कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, उससे कोई भाव नहीं आते थे। पर जब आधा के बाद कल समझ में आना शुरू हुआ, जब वे दोहे वो आने शुरू हुए जो हमने संतों के मुख से सुने हैं, तो उसके बाद हुआ कि संत भी तो यहीं से पढ़ के बताते हैं, हम भी तो इनको पढ़ सकते हैं और इनका भावार्थ हम भी सीख सकते हैं। तो इसका मतलब फिर हम भी उस कैटेगरी में आना शुरू हो जाएंगे। तो तब उसमें मन लगना शुरू हुआ। और फिर तो भैया घुंघरू बंधते गए। जैसे रात को 2-2:30 बजे तक हम हंस रहे थे, नीचे मैसेज भी छोड़ रहे थे कि सरोज दीदी की सैली चढ़ गई, सरोज दीदी उबासी मार रही है, चाय पी ले। हम ऐसी बातें भी कर रहे थे। और किसी जो भाई दिखाई नहीं दे रहा था भैया, मैं तो उसको फोन कर रही थी कि भाई मेरे सोने से पहले तू सो कैसे गए। मैं सबको जगा जगा के उठा उठा के ला रही थी कि मैं सोई नहीं, आप सो कैसे गए, ऐसे करके भी। और एक घर में कोई प्रोग्राम होता है तो एक चाव चढ़ता है ना, छिन जिसको हम कहते हैं कि छिन चढ़ गया, चाव चढ़ गया, उस प्रकार से चढ़ा गया फिर तो। और बहुत अच्छा लगा। और जीवन में ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए कि हम अगले समय में जब कभी मौका मिलेगा तो भगवत गीता जी का भी इसी प्रकार से कभी करेंगे प्रोग्राम। ये मेरी मन की इच्छा है। और जैसे थोड़ा बहुत जितनी भक्ति है वो राधा कृष्ण की है मेरे दिमाग में, मेरे मन में। जोत घर में लगती है तो उन्हीं से मतलब एक होता है, अपना अपना लगाव होता है। पर जब रामचरितमानस पढ़ी पहले तो मुझे लगता था कि इसमें क्या चीज होगी, रामचरितमानस मतलब ना ये तो कोई नई चीज है। फिर उसको देखा तो उसमें सारी वही कि जब बचपन में सिखाया गया था कि डर लग रहा है तो सुंदरकांड कर ले, हनुमान चालीसा कर ले, मतलब ये चीजें जो थी शुरुआत की तो वो सारी उसमें आई। और वहां पे एक इंसानियत की चीजें भी बहुत सारे दोहों में है जिनको हमें सबको ही पढ़ना चाहिए कि इंसान कैसे बना जाए। और एक आज हमने 4 बजे वाली में पढ़ी थी कि हैवान या फिर शैतान या फिर राक्षस किसको कहते हैं, वो वाला दोहा हमने पढ़ा ही था। तो अगर इसको भावार्थ के साथ कोई भी इंसान पढ़ता है सबको, तो भैया सच में संत बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। अ, अब हमें थोड़ा एहसास हुआ, ब्राह्मण कुल में नहीं जन्मे पर जब
संपर्क में आए तो लग रहा था भैया, सच में संपर्क में आने के बाद कल से लग रहा था। और एक लय भी शुरू हो गई थी, जैसे भैया ने बताया पहले बचपना था, फिर एक लय भी शुरू हो गई थी कि हमें ये आवाज ऊंची में पढ़नी है, यहाँ पे थोड़ा स्लोप करना है, कौमे का मतलब ये है, वो भी समझ में आना शुरू हुआ था। पर इतने में वो समापन की तरफ जा रहा था, तो वो समापन ही हो गया था भैया। बहुत बढ़िया। नीतू महेश्वरी दीदी। हाँ जी भैया। भैया ये पाठ अध्यात्मी सब कुछ सही है। सबसे अच्छी मेरे को तो यहाँ पर कॉमेडी भी हो गया। सब सब कोई 12-1 बजे तक एक जगह, कोई टोकने वाला नहीं किसी को कि तुम कैसे बैठे हो, मोबाइल लेके लैपटॉप लेके कैसे बैठे हो, कोई टोकने वाला नहीं। और सबसे हंसी वाली बात ऐसी हो गई, जब 12:30 बजे मैंने बोला कि मैं निकलती हूँ, मेरा लैपटॉप गर्म हो गया है, तो रवि रंजन भैया क्या बोलते हैं कि अरे इतनी जल्दी जा रही हो, अभी तो पूरा बाकी है, इतनी जल्दी गायब हो जा रही हो। तो मैंने क्या कहा कि मैं आधी रात को आ रही हूँ भैया। तो ऐसा लग रहा कोई आत्मा आएगी आधी रात को और सब कोई वेलकम कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा था भैया। सब कोई मतलब वहां पर इकट्ठे हैं। मैं आधी रात को 2 बजे 3 बजे भी उठ के भी अगर मैं लिंक में क्लिक करूंगी तो सबको वहां पर मतलब मिलेंगे, चेहरा खिलखिलाता हुआ मिलेगा। ये बड़ा अच्छा लग रहा था। कल्याणी भैया सा जी, कल्याण भैया जी, जी दीदी। नाम देखे थे क्या रात को किस किस के क्या रखे गए थे? कोई तोप, कोई गोली, कोई बुलेट ट्रेन। बुलेट। एनर्जी, इतनी एनर्जी दी दीदी ने, कोई चाय पीने की आवश्यकता ही नहीं रखी, और 3 कप पता ही नहीं चला। और इस परिवार को कभी किसी की नजर ना लगे भैया, वो झाड़ा डाल देना। जी। हमारा परिवार ऐसे ही प्यार से बना रहे और सब एक दूसरे के साथ रहे। कल्याणी सा बहन। जी भैया, धन्यवाद आपने बोलने का चांस दिया, इसके लिए बहुत बहुत। भैया मैं तो क्या बोलूं, मैं तो थोड़ी नाराज हो गई थी कि मेरा माइक म्यूट कर दिया था, लेकिन फिर मुझे इसलिए नाराजगी हुई कि मुझे ऐसा लग रहा था अगले दिन कि मैं बोल पाऊंगी। मुझे आरती दीदी ने पूछा कि तुम आधा घंटा बोल दोगी। मैंने बोला मैंने तो 5-10 मिनट का बोला है, अभी दीदी आधा घंटे का बोल रही है, और गोविंद भैया ने तो चौपा में बोल दिया 12 से 1 घंटा बोलना है। तो मैं टेंशन में ही ऐसा लग रहा था कि मैं बोल ही नहीं पाऊंगी। और सच में बताऊं भैया कि जब बोलना शुरू किया ना, तो आपने किसी ने भी माइक म्यूट किया ना, तो मुझे पता ही नहीं था, मैं तो बोल ही जा रही थी, बोल ही जा रही थी। मुझमें इतनी ताकत आ रही थी ना बोलने से कि मुझे लग रहा, इतना डर लग रहा था कि मैं बोल ही नहीं पाऊंगी। लेकिन फिर इतनी ताकत आने लगी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे गले में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। इतनी एनर्जी से मैं बोल रही थी और फास्ट फास्ट बोल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि फटाफट खत्म कर दूं सब कुछ। तो ये बात तो मैं सुबह बताना ही भूल गई कि मुझ में इतनी एनर्जी आ गई कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इतना अच्छा बोल सकती हूँ। क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं इतना बोली ना, मेरा गला 2 साल तक बंद हो गया था। तो इसके इसके बाद इतना आधा घंटा तक मुझे एनर्जी आ गया। लेकिन चलो 10 मिनट, लेकिन एनर्जी तो आ गई थी सच में भैया। जी और मेरे पास बुक भी नहीं था। आपने आपने पीडीएफ तो भेजी थी, लेकिन मुझे लगा कि पीडीएफ से मुझे अच्छा नहीं, मतलब मजा नहीं आएगा। एक फोन से पीडीएफ देखो, एक फोन से ये करो, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप तो था। तो फिर 11 बजे तक तो बुक नहीं थी, लेकिन जो हमारे यहाँ पर एक है एस्ट्रोलॉजर, वो मेरे मेरे लिए गए ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन रामचरितमानस के जो उनके ऊपर जो श्रद्धा थी, उसकी तरफ से वो 11 बजे एक बुक स्टॉल पर लेने गए वो भी। तो उसके हिसाब से 11 बजे के बाद मेरे हाथ में बुक आया। तो फिर मुझे चांस नहीं मिला, तो मैंने दीदी को और भैया को मैसेज किया कि मुझे फिर से बोलना है। लेकिन फिर पूरे दिन मेरा ट्रीटमेंट में इतना चला गया कि मैं फिर रात को थक के सो गई, और सुबह 7 बजे उठी तो भी मेरा ट्रीटमेंट चालू हो गया था। मतलब आने लगे थे वो पेशेंट। तो मैं सुबह भी ज्वाइन नहीं कर पाई। तो 10 बजे फिर मैंने देखा तो चौपल चल रही थी, तो मैंने चला अभी ज्वाइन कर लेती हूँ। तो भैया अभी जब की बार होए या भावार्थ करने का मौका होए, तो मैं जरूर, मुझे बहुत मजा आएगा इसमें। अगली बार तो सबको सिर्फ एक दुआ पढ़ने का मौका मिलेगा, इतने लोग हो जाएंगे। हाँ तो कोई नहीं, एक एक दोहा दुआ। पढ़ेंगे अर्थ के साथ ही, लेकिन हाँ। और जोर से बोल के छीनना पड़ेगा माइक, जैसे रात को हो रहा था, जो जोर से बोले उसी को मिल रही थी सीट। जी जी। नहीं भैया, मैं जोर छीना से नहीं झपटी हो रही बोल, थी।
मैं छीना जोड़ के नहीं झपटी हो कर रही थी। पाऊंगी। मैं तो बीच बीच में एक दो बार डर रही थी, मैं कैसे कैसे एंट्री करें। फिर मैंने नोटिस किया भी जो जोर से बोलेगा उसको एंट्री आ रही है, अभी वो हाँ, फिर बस खड़ा मेरा होके भी उसको यही बारी हुआ। दे रहा था। ये मुझे एकदम भी सही ऐसे ही बोले। लग रहा था दीदी, सरू दीदी, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि ये तो मुझे 12 बजे का टाइम दिया, ये तो कोई मुझे बोलने ही नहीं दे रहा है। मैंने मैसेज छोड़ा कि भाई मेरा टाइम हो रहा है, फिर मुझे आगे भी कुछ करना है, तो कोई बोलने ही नहीं दे। फिर लगा कि अभी तो यहाँ से छीनना ही पड़ेगा, कोई चांस नहीं देगा, छीनो भाई अभी तो मौका छीनो बस। और यही रामायण पाठ दीदी घर पे होना तो अपनी इतना नहीं भाव होता जितना अब हुआ है यहाँ पर, इस प्लेटफॉर्म पे भाव हुआ है ना, उतना कभी नहीं नहीं हुआ। मैं कितनी बार हुआ है घर में परिवार में ये प्रोग्राम, पर ये दीदी जो घर भाव में यहाँ। कोई है ना कंपटीटर नहीं होता, घर में कोई कंपटीटर नहीं होता। नहीं हाँ। दीदी, यहाँ अपनापन इतना लगा है ना दीदी भी, कोई शब्द ही नहीं है, ये भाव जगे हैं। जी कोई काम टीम की तरह करी जाए तो भावनाएं अलग ही हो जाती है उसके अंदर। एक अकेला आदमी करे और एक टीम के तौर पे करे तो फर्क पड़ता है उसमें। नहीं भैया, हम रोज है ना स्व समृद्ध परिवार बोलते हैं, रोज बोलते हैं, पर जो परिवार रहा कल का पूरे दिन में लगा ना, वो इतने दिन फीलिंग ही नहीं आई थी। फोन एक सेकंड के लिए बंद ना हो, चलो घर। उनका छुट्टी हो गई। नहीं, तारानगर से पैदल आएंगे अब सालासर। दीदी। जी भैया जी, जरूर जरूर। पैदल आएंगे और अगर हुक्म हो गया मेरा पैदल आने का तो तारानगर चाय पियेंगे आपके पास। जी भैया जी, जरूर। तारानगर रास्ते में आता है हमारे। जी भैया, और अपना घर भी भैया जी सावा रोड पे ही है। वो आते हैं ना जो अपने अपनी साइड वाले आते हैं। मेरा भी मायका रामसरा गांव है, बट्टू के पास ही। तो जो अपने हाँ मेरे साइड को वाले पता है। आते हैं वो अपने घर के पास से ही निकलते हैं। तो जल्दी तो हम बहन का ना चाह पीने रुकेगा। हम तो डुमराना की तरफ से आएंगे। हाँ जी भैया, इधर से ही आते हैं। हाँ। आशा आशा गुप्ता बहन मुंबई से, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। और धन्यवाद। जैसे सबने बोला, मेरी भी वही फीलिंग है कि ऐसा लगा कि ये टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए, और बहुत ही आनंद आया। और मैं इसमें एक सजेशन और ऐड करना चाहूंगी, जैसे सबने बोला कि कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी टाइम टू टाइम होती रहे। तो जैसे आज एकादशी है, तो एकादशी के दिन हम सब मिलके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, लेकिन वो हमें सुबह 11 बजे वाली क्लास में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें नहा धो के ही पाठ करने बैठना होता है। तो ये जी हम एक शुरू कर सकते हैं, अगर आपको ठीक लगे जी तो। दीदी। और दीदी ने भी बहुत अच्छे तरीके से पाठ करी। अब मीरा मित्तल दीदी कहाँ गई? मीरा मित्तल दीदी शायद जुड़ी तो थी। आ, और कोमल बहन के बारे में तो क्या कहना है, ये तो तो वाकई आकांक्षा बहन बोले। बोल रही है मोहन चाचा जी के बीच में किसी को एंट्री नहीं मिली। किसी की हिम्मत ही नहीं हुई यहाँ एंट्री करने की, वो जिस तरीके से चले जा रहे थे, सवाल ही नहीं कोई कुछ बोल दे। और हेमंत भैया ना, कौन तो बोले इनका तो नंबर लिखने में भी टाइम नहीं लग रहा, फट 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 नंबर आ रहा है, दोहा का नंबर आ रहा है। किसी को वेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। जी ये जी। कोमल वो बहन वहीं से हरदोई से है क्या? हम्म, कोमल वो बहन वहीं हरदोई से के वो वाली की बात कर रहे हो क्या? छोटी सी गुड़िया है, भैया ये रही छोटी सी अच्छा। गुड़िया। मैंने नोट किया था आपको, बार बार आप ही पाठ कर रहे थे, सबसे ज्यादा आपको ही देखा था मैंने पाठ करते हुए। कभी साड़ी में, कभी सूट में, कभी किसी। छोटी सी गुड़िया। वेरी गुड, बहुत बहुत, अच्छे। हमने पहले दो बार पार्ट मतलब पढ़ा है ऐसे, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा है, पहली बार इतना पढ़ा हमने, बहुत अच्छा लगा। और तनुजा माता जी के साथ तो बहुत ही आनंद आया। सरोज दीदी भी हम्म, बहुत अच्छा कर रही थी, तनुजा माता जी बहुत अच्छा कर रही थी। उनके धन्यवाद। साथ तो ऐसा लग रहा था कि पढ़ते ही जाओ, बहुत अच्छा पढ़ रही थी वो। और एक रात को ताऊ जी भी लगे हुए थे वो लेट से। वो वो हाँ, माइक ही नहीं दे रहे थे किसी को। ताऊ जी। हाँ बीच में एक लोग आए थे, वो बहुत फास्ट पढ़े थे, 2 ही मिनट के लिए पढ़े फिर चले भी गए थे। वो उनको माइक मिला नहीं था, कोशिश की थी उन्होंने, वो दिल्ली से बड़ी थे। बड़ी भाभी के, बड़ी भाभी जी के घर से थे शायद वो, वहीं पे भाभी भी थी और वो भी थे, हाँ, उनको वो बहुत गोविंद लाइन में फास्ट भैया पढ़ा ऐसे था, तो कैसे आना हुआ? पड़ा था। गोविंद जी भैया जी, जी जी। वो हमारे ऐसे पड़ोसी, कैसे हुआ? वो हमारे पड़ोसी थे, तो मुझे शादी में जाना था, तो मैंने उनको बोला कि भैया ना ऑनलाइन ना वो है, तो आप उसमें संभाल लीजिएगा। अब मुझे मैं उनकी एंट्री करके माइक अनम्यूट करके तो निकल गया।
सारी चीजें। और वो वाकई इतना तेज पढ़ते हैं कि मोहल्ले में जब भी रामचरितमानस का पाठ होता है तो उनको स्पेशली हर कोई आवाज थोड़ी बुलाता कम है आ रही सादर है, एक निमंत्रण दे के। तो उनको मौका ही नहीं मिला। हाँ, उनको मौका ही नहीं मिला। एक तो भैया भाई उनको साहब इतना मुश्किल से तो मिला, मतलब वो ढूंढ पाए बहन कौन सा, भाई ये करके मुश्किल से तो फोटो भेज भेज के हाँ हाँ। उनको ढूंढाया। जब मिला हम तो जब बुलेट ट्रेन चल रही थी मोहन पंत चाचा जी की, तो वो ट्रेन क्या रुके। और राजेश आहूजा भैया हैं गीता कॉलोनी से। गोविंद भाई साहब, हमने नोट किया था आपको। जी। भाई साहब, हमने आपको नोट किया था। हम सभी को तो आपने पूजा पे बिठा दिया और आप रसगुल्ले खाने चले गए थे वहाँ। रसगुल्लों के साथ साथ भैया पटाखे भी बजा रहे थे, वो ऐसे ऐसा ऐसे आ रहे थे। ऐसा ये मेरे हाँ शादियों में स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता बढ़े, उसके लिए तो जहां निमंत्रण आता है वहीं पहुंच जाता हूँ। तो हमारी पूजा अरोड़ा दीदी है कलकत्ता से, उनकी मौसी की बेटी की शादी थी दिल्ली में। और मुझे उन्होंने बोला 2 तारीख की शादी आना है। और मुझे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि उस दिन रामचरितमानस का पाठ है। तो मैं 10:30 बजे निकला परमात्मा की कृपा से, और वो सभी मंत्रों का जाप करते हुए कि जल्दी जाऊं और जल्दी आ जाऊं, सारी चीजें निपट जाए। लेकिन वहां पे जो भीड़ और वो सारी चीजें, तो उसको मैनेज करके बातचीत करते करते थोड़ा समय 1 बजे तक फिर भी वापस आ गया। तो जब मैं आया तो मैंने कहा एक बार यहाँ तो दिखा सकते हैं। वहां पे भी जब मैं गया तो वहां रामचरितमानस की पाठ की बात हो रही है, दीदी बता रही है। अच्छा गोविंद, उनसे पूछा कि गोविंद भैया नहीं आए, अभी गोविंद भैया नहीं आए। तो वो रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, ऑनलाइन पाठ चल रहा है। तो काफी लोग उनके रिश्तेदार वगैरह जो भी थे वो भी इस बात से अचरज थे कि ऐसा ऑनलाइन में भी रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। तो मैंने फिर वहां हम पे मैंने हम कहा आप आपको लोग बीच में देखने लग गए तो हमारी लाइन ऊपर नीचे हो गई पढ़ने की। ये बोले कि तू अड़ शादी देखकर रामायण तेरी आगे निकली जा रही है। मैं कि बीच में एक बार डाइवर्ट हो गया था दिमाग देखते देखते इसीलिए मैंने स्क्रीन जल्दी पे। खत्म किया था, मैंने सिर्फ इसलिए कि यादगार के रूप में याद रहे। नहीं, उनको आप बोलते ना, सुख समझ समृद्ध परिवार है तो मुमकिन है। और उसके बाद फिर मैंने वहाँ रामचरितमानस का जो है पुस्तक ही उपहार स्वरूप बिटिया को दिया। और रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, आपका आरोग्य आपके हाथ जैसी पुस्तकों से उसे उपहार स्वरूप दिया। और काफी अच्छा रहा। अब चलते हैं मीरा मित्तल दीदी। जी वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। और कोमल बहन की एक और बात बताऊंगा आप लोगों को, अभी बताना भूल गई। जी। जी दीदी, आप, आपकी तो शुरुआत ही हमारी रामायण की शुरुआत ही आपके साथ हुई है। जी दीदी। जी भैया। जी। और ये बड़ी बहन की तरह हम सभी के बीच में बनी है, हमेशा हर चीज में पूरा आशीष आशीर्वाद दिल से। मतलब यहाँ तो सब एक परिवार के साथी हैं, भाई बहन की तरह है। जी कोई भैया, ऐसा नहीं है सबकी कि कोई या शुभकामनाएं कम या रहती है ज्यादा भैया। है। आप लोगों के कर्म ऐसे है कि हर किसी की शुभकामनाएं रहती ही है। कोमल बहन के साथ अनुभव बताते हैं। उसकी उसने जो दीपक जलाए थे, जोत जलाई है, वो अभी भी जल रहा है बहन, या अब पूरे हो गए? जल रहा है। जल रहा है अभी भी। लगभग लगभग 36 घंटे हो गए, वो जोत अभी भी जल रही है। और किस तरीके जल से रहा है ना। जलाई थी वो जोत, दिखा देना बहन जरा। ना घी डालने की जरूरत पड़ी है ज्यादा दोबारा, और ना ही बाती डालने की, और अभी भी जल रही है। तो आप लोग देखें किस तरीके से अपने घर में जोत जलाएं, वो जलाने की विधि बताएगी। जल रही है अभी। 36 घंटे हो गए इसको जलते हुए। सुबह केवल मैंने बस वही 2 चम्मच जब रामायण शुरू हुई थी तभी डाला था, तब से अभी भी जल रही। वो हमने जैसे आरती दीदी ने बताया था सगुन में करके जलाना है, वैसे ही मतलब जिस नाक से सांस चल रही जिस साइड से, उस साइड से मतलब सांस रोक के फिर उसी हाथ से दीपक जलाया था हमने। तब से वो अभी भी बराबर जल ही रहा है। सुबह 10 बजे से जल रहा है, कल के सुबह से। आज के रात के 10 बजने वाले हैं, और अभी भी उसमें घी और बाती इस प्रकार है कि अगले अगले दिन तक चलेगा, 10 बजे तक, यानी 48 घंटे तक चलेगा। अभी भी उसमें ऐसा लग रहा है अभी बहुत देर तक जलेगा। ऐसा लग रहा था घी खत्म ही नहीं हुआ है। मैंने एक बार बीच में उठी तो मैंने सोचा चलो डाल दूं, पर उसमें वो वैसे का वैसे ही था, फिर मैंने डाला भी नहीं।
मैं भी देख के मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने कहा इतनी देर तक कैसे जल गया है। नवरात्र में जब ये नवरात्र थे तब मैंने अखंड दीपक रखा था, तब तो वो बड़ा वाला था, उसमें बार बार घी डालना पड़ रहा था। और ये इतनी देर तक 2 चम्मच से पता नहीं कैसे। और अब इस रामचरितमानस के पाठ के संक्षेप में सारी चीजों को समाहित करने के लिए हम सभी के प्रिय भाई आनंद शुक्ला जी, जहाँ कम वहाँ हम, और उन्होंने इस बात को पूरी तरह से पार किया कि जहाँ कम वहाँ हम, जीवन में पहली बार पढ़ने वाले रामचरितमानस, और इस प्रकार नैया पार लगाई। जी आनंद भैया। भैया वंदे मातरम सभी को। खास तौर से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे मतलब दिख तो नहीं रहे थे लेकिन साथ दे रहे थे। दो बहनों को तो बहुत 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 धन्यवाद। एक नाम मैं भूल जाता हूँ, एक चंडीगढ़ वाली दीदी, एक वो। इन दोनों लोगों को देख के मैं पूरी रात कट गई हमारी। जब अपेक्षा मन इधर जब मैं इधर उधर विचलित होता था तो एक नजर मारता था मोबाइल पर, देखा तो ये भाई चलिए। ऐसे ही राबिया राम जैसे भी बच्चा चाहे बहुत चली ना राम कथा, राम का नाम, राम से राम का नाम ही बहुत बड़ा है। और जो हम लोग उसमें कुछ पा रहे हैं इसलिए इसमें जुड़े हुए हैं, अन्यथा कितने आते हैं कितने चले जाते हैं। और वो सुने नहीं सुने चले गए, जुड़ने का सौभाग्य उन्हीं को मिल रहा है जिनके अंदर राम की कृपा है। दूसरी एक बात और भी है कि वो क्या कहते हैं, राम और रावण दोनों का जीवन बहुत ही बड़ा आदर्श है। रावण नाम से बदनाम कर हो गए हैं कि भाई रावण थे, सीता का हरण किए थे, लेकिन सीता का सम्मान कितना किए थे ये भी देखने वाली बात है। जी जी तो कुल मिला के अध्ययन आप जितनी बार, जैसे वो दीदी बताई ना कि हम पढ़ रहे थे तो फिर पढ़ते पढ़ते फिर आनंद आया, तो आप उसको जितनी बार पढ़ेंगे, चाहे हिंदी पढ़िए चाहे ना पढ़िए, ऑटोमेटिक उसकी हिंदी आने लगती है। सुंदरकांड लोग क्यों पढ़ने के लिए ललायित हैं कि मैं पढ़ लेता हूँ मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि सुंदरकांड हम लोगों के बीच में आ चुका है और पढ़ते पढ़ते उसमें हम लोग रम गए हैं। उसकी हिंदी नहीं मालूम किसी को, लेकिन उसके शब्द जो है ना वही इतने दिमाग में फिट हो गए हैं ना कि ऐसे है तो पेड़ पे चढ़ रहे हैं तो फल खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसलिए उसको पढ़ने के लिए सब मस्त रहते हैं कि अरे सुंदरकांड मिले तो हम पढ़ लेते हैं। उसके लिए आतुर हो जाते हैं। इसी तरह ये था जब शुरुआत हुआ तो पहले शब्द नहीं निकल रहे थे, फिर थोड़ा सा उसके शब्द मिल गए तो फिर तेजीपन पकड़ते चला गया। लेकिन कोमल दीदी का जो स्वर था बहुत ही अच्छा था। और मैं वो लालजी वर्मा चाचा जी का जो था वो भी बहुत बढ़िया था। हम तो सबसे मतलब मैं बस यही सोच रहा था कि कब मौका मिले, प्रभु ने मुझे मौका दे दिया तो मैंने भी कहा तो फिर कहाँ रुकने से रहा, चलते रहो यहाँ तक चल सके। तो हरि की इच्छा थी, संपन्न हुआ है आप लोगों की कृपा से। करवाते तो करवाए तो कई बार है, सत्य बात है, घर में होता है हम लोग सो जाते हैं, कभी हम जगे नहीं थे न कभी बैठते थे इतनी देर। पहली बार बैठे थे, पहली बार किया भी, इसका आनंद तो कुछ और ही था। और उसमें तनुजा माता जी ने हमको कहा कि आप वो जो हमने सुंदरकांड के बाद आता है लंका कांड, जी हाँ लंका कांड, तो कहा उन्होंने कि लंका कांड अगर आप किए हैं तो आपके ऊपर से सारे राहु केतु जितने उड़न टाइप के लोग हैं सब बाहर हो गए हैं। हमने कहा तभी रात को लग रहा है कि छम छम की आवाज आ रही थी, सब भाग रहे थे क्या। तो हो सकता है प्रभु की माया थी जो मौका मिला। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। होता रहेगा, जो प्रभु चाहेगा वही होगा, हम लोग के चाहने से तो कुछ होने से रहा नहीं। वो दोहा सबको याद हो गया लेकिन मेरे को याद नहीं है, जो जहाँ पे कृपा राम की हुई। उसके आगे बस इतने में बोलता था, बाकी कहता था आप लोग बोलिए। जी भैया। ठीक है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। और चौपाल पे लिया गया हर फैसला, हर विचार, हर बातें कभी न कभी पूरी तरह से सत्य होती जा रही है। तो चौपाल की सूचनाओं में सूचना यही है कि हर माह 2 तारीख को हमने आरती दीदी के बेटे के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ये जो प्रोग्राम रखा, तो दीदी ने अपनी ओर से स्वस्थ समृद्ध परिवार को चौपाल पे हर माह 2 तारीख को अपने ज्ञानों से ज्ञानित करेंगी। जो उनके द्वारा जानकारी हम सभी को मिलेगा, जो हमारे जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक, व्यवहारिक, आर्थिक जीवन में
संस्कारिक जीवन में लाभ मिलेगा उससे, तो उसकी जानकारी मिलेगी चौपाल पे हर माह 2 तारीख को। एक तो ये सूचना। दूसरी सूचना ये कि अभी तो ऑनलाइन, एक समय ऐसा आएगा कि ऑफलाइन स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े हुए भाई बंधु जिस दिन स्वस्थ समृद्ध परिवार की खुली आंखों से देखे गया सपना पत्थरों से लिखा ले, मतलब खुले मैदानों में बाग बगीचों के बीच में रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के शिलालेख संग्रहालय का निर्माण की नींव रखी जाएगी। नींव उस दिन एकाह पाठ किया जाएगा, और उस दिन आने वाले वहां पे पूरे भारतवर्ष से जो भी स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े हुए परिवार आएंगे उनका रहना और सारी व्यवस्थाओं के साथ, और साथ ही साथ उस शुभ अवसर पर रामचरितमानस का अखंड एकाठ पाठ किया जाएगा। ये एक सपने के साथ एक सपना और जुड़ा है, तो देखते हैं। राम रचि राखा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करी सब कोई, जिनके कपट दम नहीं मामा, तिनके हृदय बसु रघुराया। भैया इस दोहे को है ना, वो तनुजा माता जी जब भी बोल रहे थे तो उनके मुंह की तरफ आपने देखा क्या? जी, वो इतना मुस्कुरा के बोल रहे थे, मैंने बहुत बार ये बात नोट की। आज उनका वो पाठ चालू है। अच्छा, आज उनका पाठ चालू है एकादशी का, इसलिए नहीं जुड़ पाई। और अच्छा, अच्छा। एक अनुभव और मिला, ये शायद सरोज दीदी ने बोला क्या कि बाल आज के दिन एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाए जाते हैं, ये जानकारी नहीं थी। मैंने कहा ये भी साझा कर दूं, लोगों को जानकारी हो जाए, जी, क्योंकि बुधवार और शुक्रवार को ही मैं बाल कटवाता हूँ, बाकी दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, ना नाखून ना बाल। लेकिन ये तो जानकारी नहीं थी कि एकादशी को भी बाल नहीं कटवाना। भैया हम छोटे थे ना, तब एकादशी को मेरी माँ बाल बनाने भी नहीं देती थी कि बाल टूटेंगे, बाल मतलब कंघी नहीं हमारे करने यहाँ देते बाल थे। धोते भी नहीं है। हाँ, कि बाल बनाओ मत, बाल टूटेंगे। सुरेंद्र प्रताप सक्सेना जी। हाँ हाँ, भैया जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आपका रामचरितमानस का पाठ बहुत अच्छा रहा, और इसमें सबसे विशेष बात थी रामचरितमानस के पाठ तो सभी जगह होते हैं कदा कदा, लेकिन इसमें पूरा हिंदुस्तान शामिल था, ये बहुत बड़ी विशेषता थी। ऐसा पाठ हमने कभी नहीं देखा, और सब लोग कितने उत्साह के साथ इस आयोजन कर रहे, इसमें भागीदारी कर रहे थे। ये बहुत अच्छी बात लगी। लेकिन अब ये इसमें क्या है कि रामायण की चौपाई में इसमें पूरा ज्ञान विज्ञान संस्कृति सभ्यता संस्कार सब कुछ है। जैसे एक दृष्टांत आता है कि शिवाजी महाराज को महान उनकी माँ ने बनाया था, और उनकी माँ जो है उनको रामायण रामचरितमानस पढ़ के सुनाया करती थी। तो इससे इससे हमारी बहनों को ये प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि यदि हमने बच्चों को संस्कारित करना है तो और कोई चीज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आज बच्चों को बिगाड़ने का बहुत सा साधन हमारे घर में ही उपलब्ध है मोबाइल के रूप में। तो इस हमारे पास है कि इससे हम अपने बच्चों को संस्कारित कर सकते हैं। और ये शिवाजी महाराज को संस्कारित रामायण के माध्यम से उनकी माँ ने किया था। तो इसमें ये बात होती है। दूसरी, ये रामचरितमानस जो अखंड पाठ होता है, इसमें बहुत सी चौपाइयों का अर्थ समझ में नहीं आता है। सिर्फ वो स्पीड में सब लोग पढ़ते चले जाते हैं। तो आयोजन कुछ चाहे दोहे 5 दोहे जितने भी पढ़े जाएं, तो अगर उनको अर्थ सहित पढ़ा जाए तो उनके भाव भी समझ में आएंगे, और उनके उसके अंदर अ, संत तुलसीदास जी ने क्या संदेश देना चाहा है, क्या बताना चाहा, वो जो है हमें समझ में आएगा। और संस्कार निर्माण की और रामायण एक अद्भुत पुस्तक है। जैसे प्रातः काल उठ के रघुनाथा था, तो वो स्वयं ईश्वर होते हुए भी अपने माता पिता और गुरु को करते थे, उनको सिर झुकाते थे। आजकल की पीढ़ी में ये बातें देखने को नहीं मिल रही है। उसका कारण ये है कि उनको रामायण के संस्कार ही नहीं मिल रहे हैं। तो इस बात पर हम विचार करें कि रामायण के द्वारा ही हम अच्छे संस्कार दे सकते हैं। और आगे आगे कभी इस प्रकार का आयोजन बने कि कुछ थोड़ा ही पढ़ा जाए, 2 दोहे 4 दोहे, लेकिन वो अर्थ सहित पढ़े जाए, तो उनका पूरा संदेश जो है वो सबके पास पहुंचे।
बाकी आयोजन बहुत अच्छा रहा और उसमें पूरा हिंदुस्तान शामिल था, और कोई विदेश का भी कोई हो तो कह नहीं सकते। तो ये बहुत जबरदस्त आयोजन था, इसमें पूरा हिंदुस्तान एक परिवार की तरह भागीदारी कर रहा था। तो अच्छा। एक शेर तो बनता ही है चाचा जी आपकी ओर से। हाँ, शेर शेर बनता है। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। न यूं शोर कर मेरे यूं टूट जाने पर, न यूं शोर कर मेरे यूं टूट जाने पर, गर्दिशों में फलक से सितारा भी टूट जाता है। न यूं शोर कर मेरे यूं टूट जाने पर, गर्दिशों में फलक से सितारा भी टूट जाता है। और एक और शेर है कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो हमें पता ही नहीं कि हम ये सोचते हैं हम बहुत हजारों साल तक धरती पर रहने के आए हैं। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा निवेदन ये है कि मैंने चौपाल के ऊपर एक कविता लिखी है, तो यदि आपकी इजाजत हो तो मैं उसको पढ़ के सुना दूं, जरूर यदि जरूर समय जरूर हो। जरूर जरूर। अभी समय है? जी जी, अभी अच्छा है। अच्छा। अच्छा, सुन लीजिए। गोविंद भाई ने बुलाया सबको चौपाल में, सब भाई बहन आते हर रोज हर शाम हर हाल में। सब भाई बहन आते हर रोज हर शाम हर हाल में। रसोई घर हमारा अब औषधालय है, यही मेडिकल स्टोर है, यही चिकित्सालय है। बड़ी बड़ी बीमारी का होता उपचार है, जीरा धनिया हल्दी का ये चमत्कार है। बड़ी बड़ी बीमारी का होता उपचार है, जीरा धनिया हल्दी का ये चमत्कार है। रसोई घर हर बीमारी का समाधान है, रसोई घर हर बीमारी का समाधान है। जानकारी ना होने से हम परेशान हैं, जानकारी ना होने से हम परेशान हैं। हर छोटे छोटे आदमी का भी यहाँ उपचार होता है, और वो भी निशुल्क। तो इसमें इसके लिए लिखा है, दरिद्र दरिद्र नारायण का भी होता उपचार है, नारी सुरक्षा का ये अभियान है। नारी जागरण ही इसकी पहचान है। चौपाल हम सब के लिए वरदान है, हर समस्या का जहाँ होता समाधान है। हजारों भाई बहनों का ये परिवार है, खुलकर सभी बोलते सबका सत्कार है। कभी लोकगीतों का कभी लोकगीतों से सजती चौपाल है, कभी शेरो शायरी भजनों से खुशहाल है। कभी लोकगीतों से सजती, यहाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही नहीं होती, बाकी पूरे रंगारंग कार्यक्रम भी चलते हैं। कभी लोकगीतों से सजती चौपाल है, कभी शेरो शायरी भजनों से खुशहाल है। आयुर्वेदिक होम्योपैथी, एक्यूप्रेशर चिकित्सा, होम्यो चिकित्सा, योग चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, बंधन चिकित्सा, धूम्र चिकित्सा, रंग चिकित्सा, भजन चिकित्सा, जप चिकित्सा ही आधार है। उद्देश्य हमारा पाकीजा व पवित्र विचार है। इसीलिए ये हमारे यहाँ आज बिजली नहीं है, तो कम लाइट में पढ़ रहा हूँ। इसीलिए सब पद्धतियों से करते उपचार हैं। ना ही कोई फीस है, ना ही कोई व्यापार है, शुभेच्छा विश्वास प्रेम का ये कारोबार है। राजीव भाई मार्गदर्शक व कर्णधार हैं, उन्हीं की नाव से हम करते दरिया पार हैं। गोविंद भैया का बहुत बड़ा योगदान है, उन्हीं की मेहनत का ये सार्थक परिणाम है। मोनिका बेदी ने बड़ा सहयोग किया है, महेंद्र भाई जी ने पूरा साथ दिया है। डॉक्टर सुशील भाई चौपाल के छोटे से कर्णधार हैं, जो करते उपचार हैं। सभी भाई बहनों का खूब खूब धन्यवाद है, सभी भाई बहनों का खूब खूब है। चौपाल हमारी जिंदाबाद जिंदाबाद है, जिंदाबाद 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 है। धन्यवाद दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाचा जी, ये जो लिखे हुए हैं इसकी एक फोटो डाल दीजिएगा। अच्छा, जी। ठीक है। जिससे कि मैं अभी जो 30 नवंबर 2025 में जो दूसरी स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी का आयोजन तारानगर में किया जाएगा, तो उसमें आने वाले परिवारों को जो स्वदेशी चिकित्सा की जो पुस्तक है, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, जिसके प्रचारक के रूप में मैं अपना नाम डाल रखा हूँ, तो उस पुस्तक के कवर के पेज पे, मतलब बैक पेज पे, इस कविता को छापने का फैसला लिया है। तो किस कविता को छापने का?
फैसला लिया है। तो ये अब रसोई घर ब्रह्मांड के प्रथम ओस डाले किताब के पीछे ये कविता आएगी। वो मोहन का बहन तो जरूर आएगी। तो जी दादा जी, आपको भी वो किताब यहाँ पे आने पे मिलेगी। इस मो- किताब को लेने के लिए सबको तारानगर आना पड़ेगा। आ जाएंगे बेटा, जरूर आ जाएंगे। जी दादा जी बिल्कुल। आपकी परमेश्वरी, आवाज तो मुझे बहुत प्यारी लगती है। परमेश्वरी दीदी, परमेश्वरी दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। परमेश्वरी दीदी, नारी शक्ति परमेश्वरी दीदी, नारी शक्ति परमेश्वरी दीदी। हाँ, शायद दीदी कहीं व्यस्त हैं। सविता बहन, सविता बहन, हाँ जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे वंदे मातरम मातरम भैया, सबको। वंदे मातरम। हाँ जी। रात रात के उसमें बहुत आनंद आया भैया जी, बहुत। मैंने 24 घंटे सुना। मेरे पास ग्रंथ तो नहीं था, मैं पढ़ तो नहीं पाई, पर मैंने सुना। पूरे 24 घंटे के लिए जुड़ी रही। और जब मतलब ये संपन्न हुआ सब कुछ, तो बहुत इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा फील हुआ कि बस क्या बताऊं आपको। और आज हमने प्लाट लिया है, तो हमारी रजिस्ट्री भी थी आज। तो जैसे मैं ये संपूर्ण हुआ, मैं वहां गई तहसील में। तो जैसे वहां पे फोन चल रहे, किसी के फोन में कुछ भी चल रहा, तो मुझे तो बस यही सुनाई दे रहा है। रामचरितमानस ही चल रहा है सारी हर जगह, हर एक के फोन में यही सुनाई दे रहा है। कुछ भी चल रहा है पर सुनाई मुझे यही दे रहा है पूरा दिन आज। और मैं रात भी नहीं सो पाई, और आज दिन में भी नहीं इस वजह से सो पाई, तहसील में ही रहे आज रजिस्ट्री की वजह से। तो इसलिए आज पूरा दिन पूरा दिन भैया बस यही सुनता रहा मुझे तो। ठीक है भैया, बस मुझे इतना ही बोलना। जी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। मानस किया, पूरे हिंदुस्तान से आदमी इकट्ठे थे, पूरे पढ़ रहे थे। जी आशा बहन। भैया एक मेरी तरफ से और निवेदन था। मैं कुछ दिनों से बात बोलने की सोची थी, क्योंकि ये हमारा प्लेटफॉर्म जो है, हम यहाँ पर लोगों के उपचार की बात करते हैं। और जैसे हम लास्ट में कीर्तन करते हैं, तो हम हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की ये जो चौपाई है, नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, इसका कीर्तन करें। और इस भाव से करें, जब सामूहिक मंत्र की जाती है तो उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। तो हम ये मंगलवार और शनिवार को इसकी कीर्तन करें, कीर्तन के रूप में। तो और इस भाव से करें कि जितने भी परिवार यहाँ बैठे हैं, सभी के घर में कोई भी रोग है, कुछ भी पीड़ा है, तो वो हनुमान जी हर लें। तो ये भी एक भैया बोलना था। जी, धन्यवाद। मैं उन सभी को, अभी सभी से मेरी ओर से एक विनती भी है, जो सलाह दे वो जिम्मेवारी ले। ठीक है, अब आप समझ गए कि हर मंगलवार और शनिवार को आपको ही शुरुआत करनी पड़ेगी। जो बोलेगा वो भैया, करेगा। जी भैया, मैं करूंगी। अगर मैं अवेलेबल रही तो मैं जरूर करूंगी, कभी कहीं जाना नहीं, पड़ेगा। अवेलेबल दीदी होने मरने की। हम नहीं देंगे, दीदी मरने में हम नहीं देंगे। ठीक, ठीक है। तो मतलब ये ऐसे राजीव भाई के ही सिद्धांतों में मैंने सुना है, राजीव भाई के व्याख्यान में समझ में आया था, उन्होंने ही बताया था। मैनेजमेंट का हिस्सा, क्योंकि हर इंसान को हर चीज याद नहीं हो सकती, हर चीज कर नहीं सकता। तो जो, जैसे मैंने हाँ भर दी, हाँ जी होना चाहिए, तो अब उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है, उसकी जिम्मेवारी आपकी है। आप उस वक्त उस चीज को याद कराएंगे, आप उसकी शुरुआत करेंगे। नहीं दिया, करके दिखाएंगे, फिर आगे हाँ, हम करेंगे। करके दिखाएंगे। तो ये आपकी चौपाल है, हम सबकी चौपाल है, हर किसी की चौपाल है। ठीक है। तो जी दीदी, आप ये मत समझना कि उल्टा फंस गई, उल्टा नहीं फंसी है। या अब है ना, बहने सोच सोच के बोलेंगे। सही बोल रहे हो दीदी। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सोच सोच के सजेशन देने पड़ेंगे। भैया मेरे को ही जिम्मेदारी पे लगा देंगे। ये मैंने बचपन में गांव में भी सीखा था। जैसे जो छोटा था ना, तो शादी ब्याह में बच्चों को लाया जाता था, तो वो मिठाइयों के पैकेट बनाने के लिए बच्चों को लगाया जाता था। तो मैं एक बार बोल दिया कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगली बार जा तू लेके आ। तो पता चला वो जो लहलाती धूप में वो रबड़ का बैंड मुझे लेके आना पड़ा, पैदल जाके हमारे पास ना 2 माइल दूर, मतलब 3 किलोमीटर दूर बाजार, मतलब वो छोटा सा बाजार हेमंत भाई गए हैं भरतपुरा। तो
3 किलोमीटर पैदल जाके मुझे वो रबड़ का बैंड लेके आना पड़ा, क्योंकि मैंने ही बोला था। फंस गए, बोल के फंसे। लेकिन अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। भैया उस टाइम अच्छा नहीं लगा था। नहीं, नहीं, उस टाइम पे भी मैंने अच्छा कर दिया था, क्योंकि जाते वक्त जो 5 रुपए मिले थे तो 4 रुपए का लाया था, 1 रुपए खा गया था। ठीक अच्छा, है। फिर तो अच्छा बना दिया। परमेश्वरी दीदी। दीदी परमेश्वरी दीदी, नीचे क्यों बैठे थे आप, क्या हुआ? एक्चुअली इनका नाम नाम हिंदी में है, और न से था तो न काफी नीचे आता है। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। दीदी सभी को वंदे मातरम। जी भैया, रामायण, अखंड रामायण का पाठ तो बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे पढ़ने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सोच तो रही थी कि काफी देर तक रात को 10-11 बजे तक पढ़ूंगी, लेकिन वो नेटवर्क की प्रॉब्लम थी तो नहीं पढ़ पाई। लेकिन जितनी देर में, काफी इतनी देर कभी भी नहीं बैठ पाती हूँ। सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक लगातार बैठी थी, बीच बीच में पढ़ भी रही थी बहुत, और सभी ने बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे थे। बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत ही अच्छा लगा। तहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। महेंद्र चाचा जी। माया महेंद्र चाचा जी। रघुराया। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। सभी को वंदे मातरम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने वाकई में सहस्त्रवती परिवार के इस रामायण पाठ में आप सभी ने चार चांद लगा दिया। कितनी चाचा जी ईमानदारी से खुशी। बताना, कितनी देर सोए थे कल, दिन में रात में मिला के कितनी देर सोए थे कैमरे के आगे? नहीं, नहीं बेटा, सोए नहीं थे आप। मेरा हम सिर्फ वीडियो ऑफ करके जैसे और लोग थे, उसी तरह से हमारा भी वीडियो ऑफ था। लेकिन हम बहुत सुने हैं, बहुत। हम अपने मानसिक जाप को हम नहीं रोक पाए हैं। मानसिक जाप जो मेरा चला है वो चलता रहा है। हम अपने हिसाब से जो करना है हमने बोला था, तो हम स्पेशल बैठ करके कहीं पर नहीं, बस इसी स्थान पर बैठ करके जब हमारा माइक, हम अपना आपको वीडियो ऑफ करके और माइक ऑफ करके, चूंकि हमको यहाँ पर लोग कोई बोल रहे हैं तो वो आप लोगों को सुनाई ना दे, इसके लिए कि माइक को भी ऑफ करके रखते थे, वीडियो को भी ऑफ करके रखे थे। और जो हमारा मानसिक जाप है वो हम कर रहे थे अपने हिसाब से और किए हैं। चाचा जी जगने के बहाने कितनी चाय पी थी ईमानदारी से? तो बेटा, हम जैसा चाय पीते हैं जिस टाइप का उसी टाइप के पिए थे। स्पेशल हमने कुछ भी नहीं किया था। और रात में जब आपने लोगों ने बताया, हम ऐसे ही बस करते करते जो भी वो नींद आ गया होगा। लेकिन मानसिक जाप जो मेरा चल रहा था, इसी वजह से हम कंफर्म थे कि हम जाप कर रहे हैं। वो मेरा मन, मेरा मुंह, मेरा दिमाग सब कुछ सोच चुका था, लेकिन हम जाप कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कॉल आया कि हम सो रहे हैं, तो फिर हमने विचार किया कि अब हमको सो ही जाना चाहिए, और हमने सो गया था। जी, रात में लगभग 11:30 के लगभग हम सो गए थे। जो भी 11:30 पौने 12 ऐसे कुछ बज रहा था, उस वक्त हम सो गए थे। उसके बाद हम दिन में फिर हम जब सुबह सुबह उठे तो सबसे पहले कॉल करके देखे कि कौन कौन है। कुछ लोग जाप कर रहे थे और पाठ कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। काम चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, किसी प्रकार का विघ्न नहीं आया, ये अभी जान करके और भी बहुत खुशी हुई। सबसे बड़ी बात है गोविंद भैया जी ने जो बाग बगीचा सींचा है, और ये हम लोग जो फूल पौधे की तरह आज विकसित हुए हैं, और उसमें अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं। ये सारे फूल गोविंद भैया की ही देन है, और इनको और बड़ा करना है, खींचते जाना है, ताकि और आगे इसी तरह का कुछ कार्यक्रम और होता रहे, ताकि लोगों का जो अभी का देख के हौसला लग रहा है कि बहुत ही अच्छा रहा, और आगे भी और अच्छा होगा, ऐसा विश्वास है। और दीदी भी हेमलता अपनी तरफ से दी है। जी। दी है। हेमलता बहन, हेमलता सिलाओ दीदी। हेमलता सिलाओ दीदी, आप अपने विचार रखें। हेमलता सिलाओ दीदी, पटना से। क्या, कौन से? शायद नहीं सुन रही। प्रमोद दास भाई, जनकपुर। जय श्री राम सभी को भैया जी।
जी जय श्री राम। जय श्री राम। कल का प्रोग्राम बहुत ही लाजवाब था भैया। उसका कुछ इतना तारीफ करो फिर भी कम है। मैं जब जब काम में जाता था, जब तक मैं मेरा नाइट ड्यूटी था, जब जब मुझे समय मिलता था सुपरवाइजर फोरमैन सेफ्टी मद्देनजर रखते हुए मैं आके सुनता था और अपना काम भी करता था। बहुत ही बहुत खुशी मिला और बहुत अच्छा लगा। यही कहना था भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और You now विमलता, connected to both. विमलता सिलाओ दीदी। हाँ भैया, हरिओम धन्यवाद भैया। दीदी। दीदी का धन्यवाद भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। और शब्दों में सबका है अपने आप में हर किसी का। तो दीदी आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हम कल तो हमको लग रहा था कि कुछ अलग प्रोग्राम ऐसा हो रहा था कि लग ही रहा था कि हम बाहर में हैं। घर ही में लग रहा था कि सारे लोग घर ही में। दिन भर चल रहा था, मोबाइल पर सुन रहे थे और करने के लिए जब जब टाइम मिल रहा था कोशिश कर रहे थे करने का। हमको तो बहुत अच्छा लगा। कल भी दिन भर हो गया, आज भी एकादशी है तो एकादशी याद हो गया। 2 दिन का मीठा रह गया खाना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को बताऊं कि ऑनलाइन जब ये लाइव भी चल रहा था गोविंद भाई के चैनल पे, तो काम से लगभग, ही कर। हाँ, लगभग 800 परिवारों ने लाइव भी देखा है। हाँ 800 परिवारों ने उसे लाइव भी देखा है। और अभी तक यूट्यूब इतनी हैवी फाइल बनी है इतनी देर की कि यूट्यूब अब उस लिंक को क्लिक करेंगे ना तो वो लिखेगा वीडियो नॉट अवेलेबल। क्योंकि अभी वीडियो यूट्यूब को उसको तैयार करना पड़ रहा है पब्लिक करने के लिए। मैं तो तो पहले जी आपको जी, तो 3 बार किए लेकिन हिंदी में किए थे। दोहा में पहली बार हम पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया दीदी। धनंजय कुशवाहा नेपाल से। हाँ भैया जी नमस्ते। जय श्री राम। जय श्री राम। भैया मैं भी कल सोना हूँ, जब टाइम मिलता था 2 घंटे 3 घंटे के बाद मैं आधे घंटा 1 घंटे सुनता था और काम भी करता था। बहुत अच्छा लगा भैया जी। जी सुबह तक मैं सुबह भी सुना हूँ, 11 12 बजे तक लाइव चला है। जी जी भैया जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और पंजाब से हम सभी के बीच में एक दीदी हैं, पेशे से अदाकारा, हीरोइन। ठीक है दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया, सबको वंदे मातरम। धन्यवाद। अ, सबको पहले तो अ, रामचरितमानस की कथा जो गई है उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं पूरा तो नहीं सुन पाई, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सुना, क्योंकि हमारे यहाँ फ्लड आए हुए हैं, आपको पता ही होगा, आप देख रहे होगे न्यूज में। तो पटियाला भी हाई अलर्ट पे था। तो मैं तो मतलब वो कैमरा ऑफ करके, थोड़ी देर कैमरा ऑन किया था, कैमरा ऑफ करके मैं सुनती रही, क्योंकि हम लोग सामान भी थोड़ा उठा रहे थे नीचे से तो 4 5 5 या 6 घंटे ही सुने भैया। उसके बाद फिर लाइट नहीं थी, कल कट था क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। तो उस वजह से फिर लैपटॉप भी बंद हो गया तो इतना ही सुन सकी। लेकिन अब सबका सुन रही हूँ कि रात के 2 बजे तक सबने मजे किए, बहुत अच्छा लगा। तो वाकई मेरे आंखों के आगे ऐसे तस्वीर आ रही है कि जैसे शादी में सब होता है ना, कि शादी से पहले हम घर में पाठ रखाते हैं तो सब इंजॉय करते हैं। तो आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया। तो मैं सुन सुन के ही मजा ले रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ, कल्पना कर रही हूँ कि ऐसे ऐसे सबने सबको छेड़ा होगा ऐसे करके सबने सुना होगा। तो बस विजुअलाइज कर रही हूँ कि मैं भी बीच में थी मैं पूरा नहीं देख पाई, तो आगे को जब भी कभी होगा तो हम करेंगे। तो जरूर पूरा देख बैठने की और साथ में पढ़ने की कोशिश करूंगी भैया। बहुत धन्यवाद। रामायण के दिन याद आ गए, जब छोटे होते रामायण देखने जाते थे या घर में रामायण खोलते थे तो 3 दिन 2 दिन पाठ चलता रहता था। तो मुझे वैसा ही लगा कि घर में रामायण खुली हुई है तो पाठ चल रहा है। तो जैसे मोस्टली ऐसा, मतलब शादी में या कोई भी घर पे फंक्शन होता था तभी होता था बचपन में।
तो अच्छा लगा भैया, जितना भी सुना 4-5 घंटे सामान भी उठाते रहे और सुनते भी रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और चौपाल पे जाते जाते समय का सदुपयोग करें। हमारे बीच में एक खिड़की से झांकने वाले परिवार के पास बहुत ही अच्छा अनुभव है, तो उन अनुभवों से हम ज्ञान सीखेंगे और अपने आसपास के परिवारों को रोग मुक्त करने का प्रयास करेंगे। तो एक खिड़की से झांकने वाले, आप समझ चुके होंगे। आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। ठीक है। वंदे मातरम भैया जी। क्या बात है, एक खिड़की से दो जने क्यों नजर नहीं आ रहे? वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी को साधुवाद कल के रामचरित्र मानस की कथा संपन्न कराने के लिए। है भैया जी। जी। वंदे आप मातरम भैया जी। वंदे मातरम निगुड़िया, वंदे मातरम दीदी। जी आपने अनुभव शेयर किया है, वो अनुभव यहाँ चौपाल पे दे दें, जिससे कि बाकी परिवारों को उसकी जानकारी मिल जाए। जी भैया जी। अभी क्या हुआ कि मैं थोड़ा टूर पे गया हुआ था, तो बारिश में भीग गया, तो एड़ी में बहुत ज्यादा दर्द हो गया। तो एड़ी में दर्द हुआ तो माता पिता दोनों आए हुए हैं गांव से मेरे पास, अभी 20-25 दिन से यहाँ रुके हुए हैं भोपाल में। तो मेरी एड़ी में दर्द था, तो मम्मी ने बताया कि आपकी भाभी जी के पैर, गांव में भाभी जी रहती है हमारी, उनके पैर का दर्द उसी से ठीक हुआ है। ने बकरी की जो लेंडी रहती है उसको गोमूत्र के साथ अच्छी तरह उन्होंने पकाया, और रात के टाइम उन्होंने अच्छे से पका के पैर में बढ़िया पेपर रख के और कपड़े से बढ़िया एड़ी में बांध दिया, और बांध के फिर पन्नी बांध दी, तो इससे बढ़िया पसीना भी निकल गया। रात भर बंधा रहा। गरम गरम बांधना पड़ता है, थोड़ी गर्माहट रहे एड़ी में। तो भैया जी, जो असहनीय दर्द हो रहा था, तो वो बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गया भैया जी। मैंने वीडियो भी भेजा था आपको। तो मैंने 4 दिन बांधे, आज 5वां। मम्मी बोले एक आध दिन और बांध लेना, तो इसलिए 3 से 4 दिन तो जरूरी है, और रात के ही समय बांधना है भैया। 2 दिन में ही आराम लग गया था, तो 2 दिन में काफी अच्छे रिजल्ट आ गए थे। 2 दिन में एड़ी का दर्द नहीं हो रहा था, पर मम्मी बोले कि और 2-3 दिन बांध लो तो यही अनुभव था भैया जी। आप सभी को धन्यवाद। जी। और और ऐसे बहुत सारी बातें हैं, हम सभी सीखेंगे, सीखते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे आगे। और चौपाल वाकई चौपाल की तरह कभी रामचरितमानस जैसे अभी कविता में उसे पिरोने का कार्य किए सुरेंद्र प्रताप सक्सेना जी ने। तो आप अब समापन की ओर लेके चलते हैं। और समापन से पहले एक डॉक्टर डी के पयारिया जी, तो मैं माइक अनम्यूट करने के लिए कोशिश, क्योंकि यंत्र बजा रही है, लेकिन उनकी आवाज अगर हम सभी को सुन पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। दीदी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। शायद माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा। एक मिनट, मैं आपको को होस्ट बनाता हूँ, तो फिर देखिए करके। माइक अनम्यूट कीजिए। अब आप अपने माइक को टच कीजिए। आपके मोबाइल पे एक मैसेज गया होगा, उसे भी टच कर सकते हैं। दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। आप को होस्ट हैं, अपने आप भी अपने माइक को टच कीजिएगा तो माइक ओपन हो जाएगा। शायद दीदी का माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। मोनिका बहन, दीदी का फिर कभी हमें सौभाग्य होगा सुनने का इनका वाद्य यंत्र। दीदी, मैंने यहाँ से पावर दे रखा है आपको, होस्ट को होस्ट बनाना होता है, वो बना चुका हूँ। आप अपने माइक को टच कीजिएगा तो या तो आपके, या तो फोन आपका हैंग हो रखा होगा, तो आपको लीव करके दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे हो सकता है, तब दोबारा शायद माइक अनम्यूट हो।
आनंद भैया, मोनिका बहन। जी जी भैया। भैया। हाँ जी। जा जा पर कृपा हुई राम की। हाँ जी, हाँ जी। जाकर कोमल बहन, सभी अपने अपने माइक अनम्यूट कर लें। और एक आगे पढ़ेंगे, बाकी पीछे पढ़ें तो ज्यादा अच्छा। कम से कम एक एक का तो पूरा है। तो कोमल बहन पढ़ेगी आगे पहले, फिर हम पूरा दुआ वो पढ़ेगी, फिर हम लोग पढ़ेंगे। या एक लाइन पढ़ेगी, फिर हम लोग पढ़ते हैं। प्रयास करते हैं खिचड़ी बने, लेकिन एक की खिचड़ी ना बने। वो जब पूरा चुप हो जाए तब हम शुरू करेंगे। जी कोमल बहन। दोहा पढ़ना है। हाँ, दोहा। जा पर कृपा राम की होई। इनके कपट दम्भ पर नहीं। कृपा राम की पहले होई था, पहले पर कोमल कृपा दीदी को बोलने दीजिए, उसके बाद हम लोग खिचड़ी बाद में पकाएंगे। ये लो जी, पहले अलग अलग घर की खिचड़ी पक रही है। बोलो दीदी, करें शुरू। जा पर कृपा राम की राम की होई था, हुई तुझे। सब कोई जा जिनके पर कपट कृपा दम्भ ही दम्भ नहीं माया, आ तिनके पर हृदय कृपा कर ही सब कोई, ता पर जिनके कृपा कपट राम की दम्भ हुई, ता नहीं पर कृपा, माया, ता पर कृपा तिनके करे सब हृदय कोई, जिनके बसहु कपट दम्भ नहीं रघुराया। माया, तिनके हृदय जिनके बसो हृदय रघुराया। राम जय बसे जिनके जय कपट सिया रघुराया। दम्भ राम, नहीं माया, जय तिनके सिया हृदय बड़ी राम, बसो कृपा जय राम जय सिया पर सिया राम। कृपा राम राम, की जय हुई, सिया ता पर राम। कृपा करे सब, जिनके कपट दम्भ माया नहीं तेरी माया, तिनके हृदय बसो वो थोड़ा मेरा ता एक पर लाइन कृपा निकाल राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, जिनके होई कपट था, दम्भ पर नहीं कृपा माया, तिनके कोई हृदय सब बसो कोई, यहाँ पर जिनके कृपा राम कपट की होई, हरे ता राम पर हरे राम कृपा सीता राम करे कीजिए। सब लोग, के हृदय बसूर गुराया। जिनके कपट दम्भ पर नहीं माया, तिनके हृदय बसो नहीं हो पा रहा है तो सीताराम हरे सीताराम राम की होई, हरे राम हरे राष्ट्रीय सीता। गान की तरह सब सीता एक लय सीताराम में आप बोले सुनेंगे तब अच्छा जय लगे। जय। नहीं सुधरेंगे। ठीक है। खिचड़ी बनेगी बनेगी। ठीक है। या तो दो ही लोग का माइक या तो ओपन दो, रहा। हम लोग ऐसा ना, कुछ लोग जो होस्ट है ना, वो लोग अपने माइक को अनम्यूट कर लें। सिर्फ 5-6 जनों के साथ करते हैं, बाकी सब अपने अपने घर में आनंद लें। आज होस्ट भी ढेर है, आ, फिर जित कितनी बजेगा। जितने को होस्ट हैं अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लें। भैया सीताराम करा दीजिए, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हाँ है, हाँ, उसका अलग मजा। सीताराम ही कर, सही है। हाँ उसी उसका अलग मजा है ना। हाँ जी, हाँ जी। राधे राधे, सीताराम चालू करें। एक आप बार जाग पर कृपा हुई राम की वाला बोल के उसके बाद सीताराम हरे राम करो, राम राम अनमोल सीताराम। बहन शुरू करना। आप अनमोल सिया बहन। राम जय राम जय सिया राम। पर कृपा राम की होई ता, पर कृपा पर कृपा करई सब करे कोई, सब कोई, तिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसूर गराया। जय राम श्री राम जय 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 श्री राम, राम, जय श्री राम राम, जय 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 सिया राम। राम, राम जय सिया राम, राम जय 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 सिया सिया जय राम, जय राम, राम, जय जय राम, सिया जय राम। जय राम जय राम, सीताराम जय जय सीताराम राम, बोलो राम जय राम, सीताराम जय जय राम। जय सिया सिया राम, राम, जय जय राम जय जय बोलो सिया जय राम, राम, सिया जय 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 राम जय राम, सिया जय राम बोलो जय जय सिया सिया जय राम राम, जय राम, सिया श्री राम, राम, जय 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 राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, राम जय बोलो सिया जय राम, जय जय सिया राम, जय राम जय सिया जय राम, राम राम, बोलो जय जय श्री सिया राम, राम, जय राम जय राम, जय 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 सिया राम, राम जय जय श्री राम, राम जय सिया राम, राम, जय जय राम। सिया सिया राम, राम, सिया सिया राम, राम, जय सिया राम, राम, जय 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 राम, सिया राम राम, जय राम, जय सीताराम जय जय सीताराम, राम, राम जय सीताराम, सिया राम बोलो जय राम जय सिया राम जय बोलो सिया जय राम राम सीताराम सीताराम बोलो जय सीताराम बोलो जय सीताराम सिया राम बोलो सीताराम जय सिया राम सीताराम जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम सीताराम सीताराम जय सिया राम बोलो जय सिया राम 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 सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय
राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय जय सिया सिया राम, राम जय सिया जय राम, सिया राम जय जय सिया सिया राम, राम जय बोलो जय जय सिया जय जय सिया राम जय राम, सिया जय राम सिया बोलो राम, जय 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 राम जय जय सिया सिया राम राम, बोलो जय 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 सिया सिया राम, राम जय सिया जय राम सिया बोलो जय राम, सिया जय राम सिया जय राम, सिया जय राम सिया राम, जय जय सिया जय राम सिया जय राम, सिया जय राम बोलो जय सिया सिया राम राम, जय जय सिया सिया राम जय सिया राम जय 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 सिया सिया राम राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया सिया राम, राम बोलो जय सिया राम जय जय सिया सिया जय जय राम, सिया जय जय राम जय सिया सिया राम, जय 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 सिया सिया राम, राम जय 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 सिया सिया राम राम, सिया जय राम, सिया राम राम जय जय सिया जय राम सिया जय राम, सिया जय राम बोलो राम जय जय सिया जय राम सिया राम, जय जय सिया सिया राम राम, जय जय सिया जय राम सिया बोलो जय राम, राम जय सिया जय राम, जय सिया जय राम जय सिया जय राम, सिया जय राम सिया जय राम, सिया जय राम जय बोलो सिया जय राम, जय सिया राम राम, जय जय सिया जय राम सिया बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम बोलो 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 जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय राम बोलो जय सिया राम जय सिया 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 राम जय सिया राम जय सिया राम बोलो राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय राम जय सिया राम बोलो जय राम जय सिया 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 राम बोलो जय सिया राम जय सिया बोलो जय सिया राम जय सिया बोलो जय सिया राम जय सिया राम जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय श्री राम जय श्री बोलो जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय श्री राम जय श्री बोलो जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय राम जय श्री राम बोलो श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री जय श्री राम जय श्री बोलो जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय श्री राम जय श्री बोलो जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम सियापति रामचंद्र रामचंद्र की की जय बोलो आज के आनंद की अपने अपने माता पिता की जय जय और इसी के साथ आप सभी से मोह माया बांटने का समय आ चुका है। मोह माया बांटा जाए और मोह माया बांटते हुए सूचना दिया जा रहा है कि जिस लिंक से आप जुड़े हैं इस लिंक से सुबह की शुरुआत होती है। 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान के तहत स्वाध्याय अनुभवों का आदान प्रदान, 4 बजे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय यानी हमारे परिवारों के द्वारा किए गए खर्च कुछ बहुत ही जरूरत
नारी की सुरक्षा में जो खर्च किया जा रहा है उसके संग बचत के रूप में एक व्यवसाय करना। 4 बजे और रात्रि 8 बजे जो आप आनंद ले रहे हैं, तो हर दिन के लिए आनंदमय होने के लिए, आनंद लेने के लिए अपने और अपने जानकारों को ज्यादा से ज्यादा इस आनंद का आनंद दिलाएं। तो इस लिंक को शेयर करें। आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता का कार्य करते हुए खुले आंखों से एक सपना देखा, आने वाले पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में देने के लिए खुले मैदानों में, बाग बगीचों के बीच, पत्थरों पर लिखा हो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय का शिलालेख निर्माण, संग्रहालय का निर्माण करना। तो इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिदिन हम जुड़ते हैं चौपाल में और 11 बजे की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान में। और कल हम जानेंगे और भी बहुत सारी चीजें। आज चौपाल पे जैसे चर्चा करनी थी कि एक अंजना बहन है, उनके द्वारा ज्ञान दिया गया अरंड तेल और तिल तेल से ऐसा क्या किया उन्होंने, अभी मैं नहीं बताऊंगा, सस्पेंस रहेगा, कि उनके हिलते हुए दांत जमने लग गए। ठीक है, अब वो आप लोग गलती से दांतों पे मत लगा लेना, वो लगाना कहीं और है, ठीक है, लेकिन वो उसको जानने के लिए चौपाल में जुड़ना पड़ेगा। अंजना बहन के माध्यम से जानकारी मिली। शत्रुघ्न मेरा जो भांजा है उसके माध्यम से जानकारी मिली कि स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से एक तेल बनाया जाता है, उस तेल को लगाने से जले का जलन भी दूर होगा और फफोले भी नहीं पड़ेंगे, फफोले नहीं पड़ेंगे। तो हम आराम से अपने घर में परिवार को स्वस्थ रखने के लिए उस तेल का निर्माण कर सकते हैं। उसका भी नाम नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको चौपाल का इंतजार करना पड़ेगा। और 9767599023 एक भाई हैं, इन्होंने एक अनुभव शेयर किया कि वो अपने बालों से बहुत परेशान थे। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार की एक ऐसी खोज रही और उनके अनुभवों को इकट्ठा करने का कि उसके उससे उनके बालों की वो समस्या नष्ट हुई। भाइयों के ऊपर बहुत अच्छा काम किया। ये पहली बार है कि भाइयों के ऊपर नहीं काम करता था, लेकिन भाइयों के ऊपर काम किया। एड़ी के दर्द के लिए देशमुख भाई को बुला ही दिया था। परमेश्वरी दीदी, सीताराम जी, तरन्नुम बहन के माध्यम से अनुभव मिले थे 4 बजे, उस अनुभवों की भी चर्चा रह गई है, तो चौपाल में उसकी अनुभव की चर्चा होगी। और हार्ट पेन, हार्ट पेन करते हुए बहुत ही नगण्य मात्रा में हमारे राजीव भाई के द्वारा व्याख्यानों में बताया गया एक ऐसी औषधि जिसकी एक चुटकी जीभ पे रखने से 50% हार्ट के दर्द में आराम मिला, जो कि पिछले उसी की रखने का तरीका बदल गया। काढ़े के रूप में लेने से दर्द में आराम नहीं मिल रहा था, शरीर में झंझनाहट जा नहीं रही थी, और रखने के तरीके बदलते ही उसमें 50% का आराम एक दिन में। तो इस पे भी चर्चा होगी, तो इसकी भी जानकारी के लिए चौपाल में तरीका सीखने के लिए। और इसी तरीके से एक हमारे और मासिक धर्म के ऊपर फिर 2-4 और हैं। तो हर दिन नए नए अनुभवों को स्वास्थ्य रक्षक बनने के क्षेत्र में और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए और विश्वास को बढ़ाने के लिए बने रहे चौपाल पर। और कल की चौपाल में होगी, आज तो खैर शायद भाई का नहीं रहा, लेकिन मैं कल चर्चा पूरा करूंगा कि 6 माह की बच्ची किडनी के रोग से पीड़ित थी और डॉक्टरों ने उनकी दवाइयां बंद कर दी, लेकिन इस जीत तक पहुंचने के लिए उसे 2 साल लगे, 2 साल। लेकिन वो किडनी के रोग से पूरी तरह से मुक्त हो गई, क्योंकि डॉक्टरों ने दवाई बंद कर दी कि इसे अब दवा की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बेहतरीन स्वदेशी चिकित्सा के अनुभवों के लिए जुड़े रहें चौपाल से। इसी के साथ आप सभी का बहुत मोह माया धन्यवाद। काटा जाए। मोह वंदे मातरम, मातरम, जय वंदे हिंद, मातरम, जय जय हिंद, जय भारत, भारत, जय जय रवि।